तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर से, जिसकी हालत खराब थी क्योंकि उसकी मालकिन ने उसको बहुत ही मारा था और उसको कहती है, लौंडे तुम्हारी हिम्मत कैसी हो गई मिशन फेल होने की, इसके लिए तुमको मिलेगी सजा और वह सजा है मौत। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता, नहीं मैडम जी ये क्या बोले जा रही हो, मैंने आपके लिए इतना मिशन किया है, एक ही मिशन तो फेल हुआ हूँ, मैं इसको भी बाद में पूरा कर दूंगा, मुझे मत मारो। मैडम जी भी कहती है, इंसान के बच्चे तुम्हारी इतनी औकात, मेरे सामने बदतमीजी करोगे अब तो तुमको मिलेगी सजाए मौत। और हमारे मेकट्टा को मार देती है। हमारा मेकट्टा भी लाइक गलत हो रहा है। पिछले 100 सालों से 100 से ज़्यादा मिशन मैंने उसके लिए पूरा किया, बस एक मिशन में मैं फेल हो गया और उसने मुझे मार डाला। क्यों मार डाला? क्योंकि मैं एक इंसान यहाँ पे था। वो कमीनी कुतिया छिनाल बहन की ककोड़ी हाँ, वापस आऊँगा और अपना बदला लेकर आऊँगा। वो भी कहती है चल हट बे कुत्ते, और कंप्लीटली जहाँ से मार डालती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक, नहीं यार मुझे नहीं मरना, मुझे नहीं मरना। तभी सब कुछ रिवर्स हो जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर टाइम में पीछे आ जाता है और कहता हूँ कुतिया एक सेकंड, ये क्या होगा, ये मैं कहाँ पर हूँ, मैं तो मर गया था ना, ये तो मेरे कॉलेज का हॉस्टल यहाँ पे लग रहा है, मैं अपने कॉलेज के हॉस्टल में कैसे आ गया। और एक सेकंड, मेरे पास, हाँ मेरे पास ये आइटम अभी भी है। ये एक टाइप का हावड़े ग्रास है, मिट्टी वाला, आपने देखा हुआ ना, जिसमें टाइम को पता लगाया जाता है, जो मुझे बहुत पहले मिला था। और आई डोंट नो ये क्या था, मैंने अपने पास रख लिया। लेकिन अब मैं नोटिस कर सकता हूँ, पहले मिट्टी जहाँ पे थी ना, अभी मिट्टी उसके अपोजिट साइड में। यानी ऐसा लगता है मेरा रिइंकार्नेशन हो गया इसी आर्टिफैक्ट के चक्कर में। वो तारीख चेक करता है तो तारीख भी वाकई में बहुत साल पहले का था। तो एग्जैक्टली क्या हुआ था, लगभग आज के 10 दिन बाद यानी 15 तारीख को दुनिया में बवाल मच जाता है। 90% से ज़्यादा जो लोग हैं ना वो मारे जाते हैं। अजीब अजीब से जोम्बिस आ जाते हैं। जो लोग मरे थे ना वो जोम्बी बन जाते हैं, और जो जानवर लोग थे ना वो म्यूटेड जानवर बन जाते हैं, और बच्चे कुछ इंसान लोग को मारने लगते हैं। लेकिन क्या बच्चे कुछ इंसानों को फ़ायदा होता है, वो लोग अवेकन बन जाते हैं, एक से बढ़कर एक उनको एबिलिटी यहाँ पे मिलती है, और ये गेम की दुनिया जैसी दुनिया बन जाती है। लेकिन हम सबके ऊपर आते हैं गॉड लोग, जो हमारे पे राज करते हैं, हमको ऑर्डर यहाँ पे देते हैं, हमको अपना गुलाम बनाते हैं। और जो फीमेल औरत थी जिसने मुझे जान से मारा था, वो थी द गॉड ऑफ डार्कनेस। बड़ी कुती औरत थी, मुझे मारा, मुझे टॉर्चर किया, मेरे साथ मज़े किए, और बाद में मुझसे काम करवाया। मैंने भी सारा काम किया, लेकिन एक काम, बस एक काम में फेल हो गया, तो उसने मुझे सजाए मौत दे दी, क्योंकि मैं एक इंसान था। और इंसानों की नज़रों में उसकी जो इज्जत है ना, एकदम चींटी के बराबर थी, और चींटियों को हमेशा मसल दिया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। मैं इतना स्ट्रांग बनूंगा, इतना स्ट्रांग बनूंगा कि गॉड का टाइटल यहाँ पे ले सकूं, और सारे गॉड को उसकी औकात दिखा दूंगा, स्पेशली उस औरत को। लेकिन उससे पहले मुझे अपना पावर अवेकन कराना है, और अवेकन कराने के लिए मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी है जो कि हॉस्पिटल में मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर हॉस्पिटल में आता है और कहता है, पिछले जन्म में ई रैंक की मेरी एबिलिटी थी, जो बड़ा लो होता है, तभी तो समाज में मेरी ज़्यादा इज्जत नहीं थी, लेकिन इस बार मैं ज़्यादा करके रहूँगा। दो डॉक्टर लोग बात करते हैं कि भाई उस पेशेंट को देखा, एकदम जोम्बी जैसा बन गया, जैसे मूवी में होता है। हाँ, तो वाकई में एक बंदा था जो जोम्बी बन चुका था, यानी दुनिया में तबाही आने वाली है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता है और कहता है, शायद ये दुनिया का पहला इंसान था जो जोम्बी बना था, तो इसका जो ब्लड है ना वो सबसे प्योर वायरस ब्लड है। अगर मैंने अपनी बॉडी में डाल लिया ना तो शायद मैं बड़ा स्पेशल बन जाऊंगा, लेकिन रिस्क उतना ही ज़्यादा है, हो सकता है कि मेरी भी मौत हो जाए। लेकिन तो भी डाल लेता है कि वैसे भी दुनिया के अंदर तबाही आने वाली है, मुझे वापस कुत्तों वाली ज़िंदगी नहीं जीना, उससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूंगा। इसके लिए इंजेक्शन डाल लेता है। काफ़ी दर्द होती है, काफ़ी तकलीफ होती है, साला बेहोश हो जाता है। आँख खुलती है तो सामने वही कमीनी गॉड थी, वो भी कहती है, लौंडे क्या हुआ, दर्द हो रहा है, आओ आओ लौंडे मेरे पास आओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुतिया आ रहा हूँ मैं तुझे जान से मारने के लिए। तो ये सब कुछ वो सपना देख रहा था। रियलिटी में आते हैं जब उसकी भी हालत ना ज़ॉम्बी जैसी हो जाती है। इसके दोस्त लोग भी कहते, साले कुत्ते तेरी बहन की ऐसी है तैसी, हमारे पास मत आ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, रे मुझे क्या हो गया, तुम लोग वापस आ गए। वो लोग कहते, भाई तुझे क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता, कुछ भी नहीं, अरे तो मुंह गंदा है, मैं धोकर आता हूँ। बाथरूम में आता है और खुश हो जाता है और कहता, ओ ये पूरा हो गया, पूरा हो गया, मेरे पास एबिलिटी आ गई, वायरस की एबिलिटी आ गई। यानी मैं अवेकन अभी तक नहीं हुआ हूँ, जब दुनिया में तबाही मचेगी ना तो ऑटोमेटिक लोग अवेकन होंगे, उस टाइम पे देखने में भी अवेकन हो जाऊंगा। लेकिन क्या हमारे मेक कट्टा को सिस्टम मिल जाता है एडवांस में। हमारा मेक कट्टा भी कहता है, सिस्टम पिछली बार तो नहीं मिला था। तो सिस्टम भी कहता है, क्योंकि पिछली बार है ना आप बाकी लोग के साथ अवेकन हुए थे, लेकिन इस बार आप टाइम से पहले अवेकन हो गए, दुनिया के सबसे पहले अवेकन बंदे हो गए। तो बाकी बंदे लोग के मुकाबले 5% एट्रीब्यूट, 5%
अपना एक्सपीरियंस और सब कुछ यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ यार ये तो वाकई में कमाल का है। बाय द वे मेरी एबिलिटी मेरा वो क्या है, तो वो था वायरस मोनार्च SSS रैंक का। पिछले बार ई रैंक था, लेकिन देखो अब इस बार इन्हें डायरेक्ट SSS रैंक मिल जाती है। हमारा मेन कट्टा तो बड़ा खुश हो जाता है और कहता है वायरस की एबिलिटी, यानी ये दुनिया में जो भी ज़ॉम्बी वगैरह हैं वो एक टाइप के वायरस के चक्कर में बने थे, लेकिन इन वायरस का मेरी बॉडी पे कोई असर नहीं होने वाला। मैं वायरस डाइवोर कर सकता हूँ, मैं वायरस दूसरे की बॉडी में डाल सकता हूँ, मैं वायरस ख़त्म भी कर सकता हूँ और मैं वायरस क्रिएट भी कर सकता हूँ। हाँ, लेकिन ये सब पी के लेवल पे कर पाऊंगा, अभी लेवल लो है तो अभी बस डाइवोर ही कर सकता हूँ। तभी एक हॉस्पिटल के बाहर आता है जहाँ पे हॉस्पिटल में सब लोग भाग रहे थे, भागो ज़ॉम्बी आ गए, ज़ॉम्बी आ गए, ज़ॉम्बी आ गए। हमारा मेन कट्टा भी लगा, क्या मुझे याद है जब वो पूरा कांड हुआ था ना, उसके लगभग कुछ दिन पहले 4 एरिया में बड़े बड़े चीज़ें हुई थी। तो आज ये पहला चीज़ें जब हुआ था वो था हॉस्पिटल के अंदर तबाही, ज़ॉम्बीज़ का आक्रमण। तो मैं आ रहा हूँ ज़ॉम्बी लोग तुम्हारा वायरस डाइवोर करने। तो एक ज़ॉम्बी को पकड़ता है, उसका पूरा पावर डाइवोर कर लेता है, और एक नहीं कई सारे ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे थे। तो हमारा मेन कट्टा एक एक करके सबको डाइवोर करने लगता है। दूसरे किसी हॉस्पिटल के कमरे के अंदर ये लड़का पूरा पगला जाता है कि डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मुझे कोई बचाओ, अरे ज़ॉम्बी लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे नहीं मरना। और एक फीमेल नर्स भी थी और नर्स भी कहती है मुझे भी डर लग रहा है, डॉक्टर जी हम क्या करें, डॉक्टर जी आप मुझे ऐसा घुर घुर के क्यों देखे जा रहे हो। वो भी कहता हवस मेरे अंदर आ गई है, मैं तुझे बड़ा पसंद करता था, तुझे सोच सोच के हिलाया करता था, आज वैसे भी मरने वाले तो मरने से पहले अपनी इज्जत मुझे दे दे। वो भी कहती नहीं नहीं डॉक्टर जी मुझे जाने दो। उतने में ज़ॉम्बी लोग दरवाज़ा तोड़कर आ जाते हैं और डायरेक्ट उस पर अटैक कर देते हैं, लेकिन वो नर्स को उठाकर ज़ॉम्बी के पास फेंक देता है और खुद है ना खिड़की से भागने का सोच रहा था कि चौथा फ्लोर है, थोड़ी सी हड्डियाँ टूटेगी लेकिन जान बच जाएगी। लेकिन वो खिड़की के बीच में ही लटका रह जाता है, मरता नहीं है, और ज़ॉम्बी नीचे गिर के मर जाता है, यानी लौंडा बच चुका था। दूसरी ओर हमारा मेन कटर जिसने सबको डाइवोर कर लिया था, और जो फीमेल नर्स है ना ज़ॉम्बी ने उसको काट लिया था, तो वो भी एक ज़ॉम्बी जैसी बन चुकी थी। हमारा मेन कट्टा भी देखता है इसको अभी अभी काटा है, तो इसको अगर मैंने डाइवोर किया ना वायरस तो ये नॉर्मल हो सकती है, ट्राई मार के देखता हूँ। तो उसकी बॉडी का सारा वायरस डाइवोर कर लेता है, नोटिस करता प्लीज़ नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, नॉर्मल हो जा, वो हो जाती है नॉर्मल। हमारा मेन कट्टा भी लाइक वाओ नॉर्मल हो गई। वो भी कहती है शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है कोई बात नहीं, मुझे हॉस्पिटल के बारे में बताओ, कौन सा कमरा किधर है। वो भी कहती है कौन सा कमरा आपको जानना है, और एक छोटी सी प्रॉब्लम है, मेरे कपड़े फट गए, क्या मैं कपड़े चेंज कर लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है भाई खुद की फटने वाली है और तुझे कपड़ों की पड़ी हुई है, पहले मुझे वायरस वाले कमरे में लेकर चल। तो लैब में लेकर आती है और कहती सारे वायरस सारे बैक्टीरिया सब कुछ यहीं पर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, वो लिटरली सारा वायरस लेता है। लड़की भी कहती भाई पागल हो क्या, क्या करने वाले हो। और हमारा मेन कट्टा डाइवोर करने लग जाता है पूरा का पूरा वायरस, और जितना डाइवोर करता है उतना पावर बढ़ती है, प्लस उतना ही ज़्यादा उसको अलग अलग एबिलिटी मिलती है। और कहता वाह यार डाइवोर कर लिया मैंने, अलग ही लेवल का पावर महसूस हो रहा है। और इन सब में एक वायरस चूज़ करने का मुझे ऑप्शन आया हुआ था, कौन सा वायरस यहाँ पे चूज़ करूँ, डार्क लाइट वायरस, इंसेक्टर वायरस, टी वायरस, कॉक्सी वायरस। तो इसमें से जो डार्क लाइट वायरस है ना हमारा मेन कटर वो चूज़ करता है, क्योंकि इसके द्वारा मेरी हीलिंग कैपेसिटी 200 गुना बढ़ जाएगी और मेरा स्पीड वो भी बढ़ जाएगा और न जाने क्या क्या बढ़ जाएगा। तो हमारा मेन कटर यही डिसाइड कर लेता है कि मैं यही चूज़ करूँगा, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता। तो पिछले एपिसोड में देखा था जो हमारा मेन कटर है ना वो सारे के सारे वायरस पी लेता है, जिसमें कई सारे अलग अलग वायरस का ऑप्शन आता है चूज़ करने का। तो एक हमारा मेन कटर चूज़ करके और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और अलग अलग एबिलिटी आती है। लड़की भी कहती हूँ माई गॉड ध्यान से देखो ज़ॉम्बी आ गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़ॉम्बी आ गए, आ जाओ सालो। हाँ, तो हमारा मेन कट्टा ज़ॉम्बीज़ पे अटैक करता है और हमारे मेन कट्टा का जो स्पीड है पहले के मुकाबले काफ़ी तेज़ हो गया था। तो खुश हो जाता है कि वाह यार मैंने बोला ना बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पे हो चुका है, मज़ा आएगा लड़ने में। तो ज़ॉम्बीज़ को मारता है, 2 को मारता है, 3 को मारता है और बहुतों को यहाँ पे मारता है और उनको डाइवोर कर लेता है, पूरी तरीके से डाइवोर कर लेता है। और लड़की एकदम चौंक जाती है सब देख के और कहती है ये सब क्या है। हमारा मेन कट्टर भी कहता है क्या वो लड़की चौंक क्यों गई, किसी को मत बताना। वो भी कहती है तुमने मेरी जान बचाई है तो जाहिर सी बात है मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाओ चेन भाई मेरा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है। वो भी कहती है सुशीन मेरा नाम है। हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया है, जहाँ तक कि मुझे आइडिया है अब मिलिट्री वाले और पुलिस वाले आएंगे जो इस एरिया को सील कर देंगे। अगर उन्होंने हमको देखा ना हमारे पे भी अटैक कर सकते हैं, हमको भी सील कर सकते हैं, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलते हैं। तो वो भागने लगते हैं और जैसे भागते ना एक और बड़ा सा ज़ॉम्बी आ जाता है, और ये कोई छोटा मोटा ज़ॉम्बी नहीं था, खतरनाक ज़ॉम्बी था।
वो भी कहती मम्मी ये कुछ ज़्यादा ही बड़ा ज़ॉम्बी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये म्यूटेंट ज़ॉम्बी है। और शिट यार, मेरा हाथ कट गया था ना, तो ब्लड को लेकर ये आया था। डोंट वरी, इसको डिवोर करने पे मुझे और पावर मिलेगी। उतने में ज़ॉम्बी अटैक करता है और हमारा मेन कट्टा उसके 2-3 अटैक को डॉज कर लेता है। फिर और 2-3 अटैक करता है, हमारा मेन कट्टा उस सारे के सारे अटैक को डॉज कर लेता है, लेकिन एट द एंड उसको डिवोर कर ही लेता है और कहता चलो इसकी पूरी की पूरी पावर मुझे मिल जाएगी। इतना बोल के जोर से मुक्का मारता है। हाँ, उसने कोई छोटे मोटे ज़ॉम्बी को डिवोर किया था, उसका पावर लिया था और मुक्का मार के उसको हराता है और कहता चलो अब आ गई है बारी तुझे डिवोर करने की। उतने में लड़की आती है हथौड़ा लेकर और कहती ये लो इससे मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ यार, शुक्रिया देने के लिए। हथौड़ा लेता है और मारता है। हाँ, पहली बार में मरा नहीं ना था, तो हथौड़े से मार मार के हथौड़ा नहीं यार, वो एक दूसरा ही था जिससे पेड़ काटते हैं ना, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी शायद, उसी से मारने लगता है। वो बीस्ट भी हार मानने का नाम ही नहीं ले रहा। हमारा मेन कट्टा भी पगला जाता है, अपना वही कुल्हाड़ी लेता है और लेके जोर से चलाता है, लेकिन बीस्ट उससे ज्यादा बड़ा अटैक करके हमारे मेन कट्टर को चोट पहुंचा देता है। लड़की भी कहती है अरे संभल के, तुम ठीक हो ना। हमारा मेन कट्टर भी कहता है या मैं ठीक हूँ। क्या हुआ बे ज़ॉम्बी, उठा के पटक तो दिया मुझे, मार के दिखा मार के दिखा मार के दिखा ना। नहीं मार सकता ना, अब मैं तुझे डिवोर करूंगा। तो फाइनली इतने मेहनत इतने स्ट्रगल के बाद उसने डिवोर कर लिया था। लड़की भी कहती वाह यार बच गए। सिस्टम भी कहता आपने डिवोर कर लिया और आप ज़ॉम्बीज़ के सेकंड स्टेज पे आ चुके हो, मज़ा आ गया होगा, लेवल बढ़ गया, पावर बढ़ गया, सब कुछ बढ़ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार इसका भी एवोल्यूशन होता है, मुझे पहली बार यहाँ पे पता चल गया। उतने में मिलिट्री वाले आ जाते हैं और कहता हो रुको सालो, कौन हो तुम, मुझे दाल में काला लग रहा है, जल्दी से झुक के हार मान जाओ, वो ना गोली चला देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले पागल है, सच्ची में गोली चला देंगे, भागो लड़की। वो लड़की को लेकर भागता है, उतने में गोली चला देते हैं, तो 2-3 गोली हमारे मेन कट्टा को छू के चल जाती हैं। लड़की भी कहती है तुमको गोली लग गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलेगा पहले भागते यहाँ से। तो भाग कर वो बिल्डिंग के टॉप पर आ जाता है और कहता तुम्हारा घर कहाँ है। वो भी कहता है मेरा घर साउथर्न एरिया में। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है, कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि मौसम बदलने वाला है। इतना तेजी से बिल्डिंग से कूद कूद कर भागता है ना कि उसके घर पे आ जाता है। वो भी कहती वाह यार तू मेरे घर के अंदर आ जाओ, जो भी चोट लगी है ना हम धो दे देंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, आता है धो वो लेता है। वो भी कहती ओ माय गॉड ये खरोच का निशान ये कैसे ठीक होगा, एक सेकेंड भाई ये तो ठीक हो गया है, सारा का सारा चोट यहाँ पे ठीक हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं थोड़ा सा चोट और भी है, अगर मैंने तुमको डिवोर कर लिया ना तो पूरी तरीके से ठीक हो जाऊंगा, करूँ क्या। वो भी कहती अरे नहीं तुम मजाक कर रहे हो ना, डिवोर करने को रहता तुम कब का डिवोर कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है पहले हॉस्पिटल था, हर एरिया में ज़ॉम्बी था, तुमको सबके सामने डिवोर नहीं कर सकता था, लेकिन यहाँ पे अकेले में है, यहाँ पे तो डिवोर कर सकता हूँ ना। चल लड़की अपने कपड़े उतार। वो भी कहती ओ माय गॉड ये क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है गॉप गॉप। वो भी कहती है अच्छा गॉप गॉप करना चाहते हो क्या, मैं भी रेडी हूँ, और चुम्मा चाटी करने लग जाती है। हाँ भाई सच में दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गॉप गॉप होता है। दूसरी ओर हमारे मेन कट्टा के मोबाइल पे मैसेज आ रहा था कि भाई तू किधर है, अरे यार जल्दी से आ, सॉन्ग है तुझे ढूंढ रही थी ये वो। और कुछ समय बाद हमारा मेन कट्टा गॉप गॉप करके निकल जाता है और उसको याद था कि 4 बड़े बड़े कांड हुए थे। पहला कांड हॉस्पिटल में, बाकी 3 कांड कहाँ हुए थे मुझे कुछ भी याद नहीं, शायद दुनिया में किसी को याद नहीं होगा क्योंकि इस पे किसी ने कुछ ध्यान ही नहीं दिया होगा। तभी अचानक से उसी नर्स का कॉल आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या हुआ, मैं आ रहा हूँ ना। वो भी कहती रे प्रॉब्लम हो गया है, अरे सॉन्ग जी क्यूंग नाम की जो औरत है ना वो तुमको ढूंढ रही है। 2 बंदे आए, दोनों बंदे देखने से तो मुझे ठीक लग नहीं रहे, लेकिन ये लोग कह रहे हम सॉन्ग जी क्वीन के मालिक हैं, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। और सॉन्ग जी क्वीन हमारी शहर की इतनी बड़ी लड़की, वो तुमसे क्यों मिलना चाहेगी, अब मैं क्या करूं। हमारा मेन कट्टा भी कहता लोग बाहर खड़े हैं क्या, ये भी कहती या वो लोग बाहर खड़े हैं। हमारा मेन कट्टा भी देखता अरे यार क्या हो गया, अचानक से क्यों मिलना चाहते हैं। उसकी जो बेटी है ना वो मेरी क्लासमेट है, वो मुझे जानती है, और उसकी माँ शहर की बहुत ही बड़ी औरत है, वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझे भी मिलना ही पड़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी मिलने के लिए रेडी होता है, बॉडीगार्ड के साथ मैडम जी के पास आता है, बोला भी जाता है हेलो मैडम जी ये रहा वो आ गई। हमारा मेन कट्टा भी बताता है ये मैडम जी वाकई में एक काफ़ी बड़ी मैडम है, जब ये पूरा कांड हुआ था ना तो ये भी जिंदा बची थी, ये भी अवेकन हुई थी, और क्या अवेकन हुई थी, पूरे शहर की लॉर्ड बन गई थी। हाँ लेकिन इस बार उल्टा होगा, पहले मैं इसके लिए काम करता था लेकिन अब ये मेरे लिए काम करेगी। नौकर भी कहता यही रहा मैडम जी चेक कर लो। मैडम जी भी कहती हेलो मिस्टर चेन कैसे यहाँ पर हो, बड़े कमाल के यहाँ पर हो, मानना ही पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे मेरी तारीफ बंद करो, मुझे ये बताओ बुलाया क्यों है। वो भी कहती मैंने क्यों बुलाया, अरे मेरी जो बेटी है ना शायोगे उसका नाम है, तुमको तो मालूम ही होगा। हाँ यार
तुमसे थोड़ी हेल्प चाहिए। ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे प्यार में लगता है पागल है। ऐसा क्या है तुम्हारे अंदर? हमारा मेन कट्टा भी कहता है सीधा सीधा बोलो ना, चाहिए क्या तुमको? वो भी कहती है अच्छा सीधी बात, नो बकवास। ओके ठीक है, सीधा सीधा ऑफर है, मेरे बन जाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या मतलब? वो भी कहती मैं शहर की बहुत ही बड़ी औरत हूँ, मेरे लिए काम करो, मेरे दामाद बन जाओ, मेरी बेटी से शादी कर लो, वैसे भी मेरी लड़की तुमको लाइक करती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, क्या बकवास यहाँ पे किए जा रहे हो, मैं ऐसा नहीं करने वाला। वो भी कहती है क्यों नहीं करोगे, मैंने हॉस्पिटल में देखा यार, क्या तुमने मारा और क्या डिवोर्स यहाँ पे किया। हमारा मेन कट्टा चौंक जाता व्हाट, हॉस्पिटल में ये सारा कांड हुआ था, लेकिन इसको कैसे पता चला यार, मैंने सारे सीसीटीवी डिस्ट्रॉय कर दिया था। ये लड़की तुझे कैसे पता चला कि मैंने ये सब किया है? वो भी कहती है अरे मुझे अंडर एस्टिमेट ना करो, मेरे जो बंदे लोग हैं ना दुनिया के कोने कोने में भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल में सीसीटीवी मैंने छुपा के रखा है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक लड़की जो हॉस्पिटल में थी, मुसीबत में थी, उसने मुझे हेल्प के लिए मैसेज किया, तो मैंने बोला मैं अभी मैसेज भेज रही हूँ, हेल्प भेज रही हूँ। उतने में रिप्लाई आया कि रहने दो, एक आदमी ने हमको बचा लिया। मैंने भी पूछा व्हाट, किसने बचाया? तो उसने तुम्हारा वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, जिस वीडियो के अंदर तुमने जो ज़ॉम्बीज़ को मारा ना क्लियर तरीके से दिखाई दे रहा है, यानी कोई ना कोई सीसीटीवी से तुम बच जाओ, मेरे वाले सीसीटीवी से नहीं बच सकते। क्यों रे? और तुमको लियू फैंग के बारे में तो आइडिया ही होगा। हमारा मेन कट्टा भी लाइक लियू फैंग, हाँ मुझे याद आया। तो जब ये नर्स के साथ टपाटप कर रहा था ना, तो नर्स अपनी स्टोरी बताती है कि हॉस्पिटल में एक आदमी था लियू फैंग जिसका नाम है, भाई उसने मेरी इज्जत लूटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ज़ॉम्बीज़ ने अटैक किया उसने मुझे उठा के ज़ॉम्बी के पास यहाँ पे फेंक दिया। फिर वो बिल्डिंग से नीचे कूदने वाला था, लेकिन साला बाल बाल बच गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वो लड़का क्या, हाँ मुझे दिखा था, वो जिंदा है क्या, मरा नहीं? ये भी कहती है नहीं मरा, मर जाए तो अच्छा है, आई हेट हिम, आई फकिंग हेट हिम। और सुनो ना, हम लोग अपना गोप गोप करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता अभी अभी तो किया यार, पहली बारी था तुम्हारा फट जाएगा। वो भी कहती नहीं यार, तुमने मेरी जान बचाई है, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करूंगी, ये लो ये लो और भी लो और भी लो। हमारा मेन कट्टा भी कहता आराम आराम से, तुम्हारा भी फटेगा मेरा भी फटेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है सॉन्ग नाम के उसी औरत से जिसने हमारे मेन कट्टा को बुलाया था, लियू फैंग के बारे में बताया था, वही कमीना आदमी जिसने नर्स के साथ गलत करने की कोशिश यहाँ पे की थी। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना पड़ेगा औरत, तू अपने घर में बैठे बैठे मेरे बारे में इतना सब कुछ पता भी कर लिया। वो भी कहती और नहीं तो क्या यार, मैं हुई शहर की इतनी इंपॉर्टेंट औरत। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुमने भी मुझे अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर दिया, तुम जितना सोचती हो ना मैं उससे ज़्यादा हार्ड हूँ, और तुम मुझे अपने टीम में लेने के बारे में सोच रही हो। एक काम करो, तुम मेरे टीम में आ जाओ, ये देखो मेरी एबिलिटी। वो डर जाती है कि वायरस, ये वायरस कहाँ से आया? हमारा मेन कट्टा भी कहता डरो मत, मेरी औरत बन जाओ, फिर ये क्या है मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। औरत भी कहती मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, मुझे अपने टीम में लेना इतना आसान नहीं है। अरे एक नर्स पहले से है ना तेरे पास जिसके साथ गॉप गॉप करते रहता है, और मैं तो वैसे भी आंटी हूँ, बूढ़ी हो चुकी हूँ, मेरे में ऐसा क्या इंटरेस्ट है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है जवान औरतों में वो मज़ा नहीं है जो तुम जैसी शादीशुदा विधवा औरतों में मज़ा यहाँ पर आता है। और रही बात वो नर्स, अरे नर्स तो है ही अपनी गुलाम, तू भी आ जा। वो भी कहती है मुझे पटाना इतना आसान नहीं है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है जब दुनिया पे मुसीबत आएगा ना तो तुम्हें मालूम चलेगा, ज़ॉम्बीज़ तो बस शुरुआत है। वो भी कहती व्हाट, तुम्हें ऐसा लगता है बहुत इंफॉर्मेशन मालूम है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है यस, इतना इंफॉर्मेशन मालूम है जितना दुनिया में किसी को नहीं है। वो भी कहता अच्छा यानी तू मेरे टीम में तो आने वाला नहीं है ना, मैं तेरे टीम में आने वाली हूँ, चल यार मिलके सौदा कर लेते हैं, देखते हैं कौन किसके टीम में आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता मानना पड़ेगा मैडम जी, ओके ठीक है डील यहाँ पे रहा। वो भी कहते गुड, मुझे भी ऐसा कोई मर्द चाहिए जो आए, मुझे पटाए, मुझे मारे और अपने टीम में ले ले। तेरे में दम तो लग रहा है लेकिन तू कुछ उखाड़ नहीं सकता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेट करो ऑटोमेटिक पता चलेगा। उतने में ढम से आवाज़ आती है, ये सब डर जाते कि हैं अबे ये कैसा आवाज़ है? मैडम जी भी कहती है पता नहीं यार, कल है ना कुछ सोल्जर्स लोग आए थे बंदे लोग को लेकर, जो हॉस्पिटल में सही सलामत बच गए थे, उनमें से लगता कोई ज़ॉम्बी तो नहीं बन गया। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता सच्ची में? हो भी कहती है मुच्ची में, और अभी अभी जो आवाज़ आई ना गोली चलने की आवाज़ आई, शायद ज़ॉम्बी पे चलाया गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी लक्ष्य यार, यानी ज़ॉम्बीज़ का जो कांड है ना धीरे धीरे बहुत ही ज़्यादा बढ़ यहाँ पे रहा है। एक सेकंड उससे मुझे याद आया, हाँ ठीक है मुझे लोकेशन दिखाओ, मुझे भी चेक करना है। तो वाकई में कोई एक इंसान था जो ज़ॉम्बी बन चुका था, और ऐसा वैसा नहीं, बहुत ही बड़ा ज़ॉम्बी, बम फेंक फेंक के उसको मारने की कोशिश की जाती है, लेकिन तो भी वो ज़ॉम्बी नहीं मरता, देख सकते जिंदा है। पुलिस वाला भी कहता हमारा वेपन काम नहीं कर रहा और बंदे लोग को भेजो। तो मैडम जी आती है और कहती है अपने बंदे लोग को पीछे ले लो। ये भी कहता व्हाट, फिर उसको रोकेंगे कैसे? ये भी कहती मैंने बोला ना अपने बंदे लोग को पीछे यहाँ पे ले लो, इसको रोकने के लिए मेरे पास है एक बंदा। वो भी कहता कौन? ये भी कहती मैंने बोला ना पीछे ले, मेरा बंदा आ रहा है।
वो भी कहता या दूसरी ओर लड़की मुसीबत में थी, कोई ज़ॉम्बी ने अटैक कर दिया था, लेकिन हमारा मेन कटर आता है और लड़की को बचा लेता है और कहता जो भी नॉर्मल लोग हैं उनको यहाँ से लेके निकलो, ज़ॉम्बियों को मैं रोकता हूँ। और जो बड़ा ज़ॉम्बी है ना उस पर भी अटैक करता है, चोट पहुँचाता है, लेकिन वो अभी भी हार नहीं मानता और अटैक करने लगता है। हमारा मेन कटर उसको और चोट पहुंचाता है और ये सब देख के पुलिस वाला भी कहता है माय गॉड ये शैतान कौन है। वो भी कहती है शैतान नहीं है, लड़का है, वो बड़ा अच्छा लड़का है, मेरा पार्टनर है। हमारा मेन कटर शैतान को एक मीट हाउस वाले एरिया में लेकर आ जाता है और कहता मीट खाएगा, अगर तू नहीं खाएगा तो ला, मैं इसको डाइवोर करता हूँ। तो जितना भी मीट है ना हमारा मेन कटर डाइवोर कर लेता है। उतने में ज़ॉम्बी अटैक करता है तो उसको भी डाइवोर डॉज कर लेता है। देखता है कि वाह मीट के अंदर वाकई में कुछ ज़्यादा ही पावर थी, मेरी पावर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। ज़ॉम्बी अब तेरी बारी है, तुझे डिवोर करूंगा, ये ले मेरा अटैक। जोर से अटैक करता है जिससे वाकई में ज़ॉम्बी को चोट पहुंचता है, फिर हाथ घुसेड़कर और अटैक करता है और पूरा का पूरा जो है ना डिवोर करने लग जाता है। और देखते ही देखते डिवोर, पुलिस वाला भी लाइक व्हाट, ये इसने क्या कर लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ अंकल जी, क्या देखे जा रहे हो, अभी डिवोर करने दो। वो भी कहता नहीं अबे ये आदमी है, ये क्या है, ये तो वाकई में कोई शैतान यहाँ पे लगा, इसको पकड़ना चाहते हो नौकरी से हाथ धो लोगे। पुलिस वाला भी कहता ना ना मैडम जी आप तो बहुत ज़्यादा धमकी दे रही हो, हमारी ओर से सॉरी। लेकिन पुलिस वाले आ चुके थे, हमारे मेन कट्टे को चारों एरिया से घेर लिए थे। तो पुलिस वाला मेन कहता है सुनो गोली कोई नहीं चलाएगा। मैडम जी भी कहती गलती से भी मत चलाना वरना अगली गोली तुम्हारे पिछवाड़े में जाएगी। और इधर हमारा मेन कट्टा जिसने सब कुछ डिवोर कर लिया था तो उसकी जो पावर बढ़ी थी ना गजब लेवल की बढ़ी थी, उसके हाथ देख सकते हो ज़ॉम्बी जैसा हो जाता है, वायरस जैसा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो फाइनली बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। और ये उसका माउंटेन मीट बॉल जो कि बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ के अंदर होता है, ये भी मेरे काम आएगा, रख लेता हूँ। तो उसको रख लेता है। मैडम जी कहती चेन भाई चलो मैं तुम्हारा मुलाकात कराती हूँ लियू ली से, ये वही लड़की है जिसने तुम्हारा वीडियो बनाया था। हमारे याद है पिछले जन्म में जैसे सारे बच्चे लोग बचे थे ना जिनका जिनका अवेकन हुआ था, इसका भी अवेकन हुआ था और ये हमारा इंचार्ज था। और जिसमें हम जैसे जो लोग थे जिनके पास ज़्यादा एबिलिटी नहीं थी, नॉर्मल लोग थे, हमको मारता, हमको टॉर्चर करता। मैंने बगावत की थी तो साला भी मेरे खिलाफ चल गया और मुझे धोखे से ना इल्ज़ाम लगा लगा कर उस एरिया से निकाल दिया और मैं डर डर के ठोकरें यहाँ पे खाने लगा। सुनो मैडम जी ये जो मैंने कांड किया है पुलिस वालों ने देख लिया तो वो भी कहती रहने दो, ये लोग आंख के अंधे हैं, कोई किसी को नहीं बताने वाला। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन बाकी किसी ने देख लिया होगा तो। वो भी कहती है टेंशन ना लो यार, ये पूरा मैटर मैं यहाँ पे देख लूँगी। पुलिस वाला भी कहता लेकिन यार आई होप आप आगे कुछ गड़बड़ ना होने दो। वो भी कहती है कुछ गड़बड़ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुमने अपना मुंह खोला ना तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा। पुलिस वाला भी कहता रहे मैडम जी धमकी क्यों दे रहे हो। उतने में दूसरे लोग आते और कहता बोलो यार क्या करें। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या करें कुछ भी यहाँ पे मत करो, लियो फेंग नाम का जो आदमी है ना उसको बुलाओ। ये लोग कहते क्यों। हमारा मेन कट्टा भी कहता बुलाओ ना मुझे उससे बात करनी है। पुलिस वाला भी कहता कि ठीक है बुला के लेकर आओ। तो लियो फेंग आता है और कहता है हेलो गाइस क्या हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हो, एनी प्रॉब्लम। अरे मेरे पापा बहुत ही बड़े आदमी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है हेलो लियो फेंग कैसे हो, इतना बोल के हल्का सा वायरस है ना उसकी बॉडी में डाल देता है और कहता है मालूम है क्या मेरे को जानता है। वो भी कहता नहीं मैं नहीं जानता। हमारा मेन कट्टा भी कहता है एक लड़की है ना नर्स जिसकी तू लेना चाहता है लेकिन वो तुझे नहीं देती, उसने कल रात को मुझे दिया था और तेरे बारे में बताया था, वो तुझे मरा हुआ देखना चाहती है तो मैं तुझे मारूंगी। ओ सुनो भाई भाई पुलिस वाले ये लड़का नहीं है, ये तो ज़ॉम्बी है ज़ॉम्बी। वो भी कहता व्हाट साला मैं कोई ज़ॉम्बी बॉम्बी नहीं हूँ, क्या बकवास कर रहा है। लेकिन हमारे मेन कट्टर ने ज़ॉम्बी का वायरस डाल दिया था तो वो आके में ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगता है और हमारे मेन कट्टर पे अटैक करता है। लेकिन हमारा मेन कट्टर दूसरा अटैक करके उसको मार डालता है। सब लोग चौंक जाते कि भाई ये क्या था। हमारे मेन कट्टर का बहाना था उसको ज़ॉम्बी साबित करके सबके सामने मार डालना ताकि कोई कुछ भी ना करे। मैडम जी देख लेना आप। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है मैं देख यहाँ पे लूँगी और मुझे मैडम जी मत बुलाओ, डायरेक्ट नाम से बुलाओ ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों। वो भी कहते क्योंकि लग रहा है तुम्हारे में काफ़ी दम है, तो जिसके अंदर दम होती है ना उसको तो नाम से बुलाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है लेकिन तुम्हें भी मैडम जी अपनी औकात में रहनी है। फिर गाड़ी पे बैठ के निकल जाता है। वो भी कहती मेरे घर पे चलो खाना खाने। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे जब घर पे पहुंचेंगे तो मुझे कुछ बोलना, अभी मैं कुछ काम में बिजी हूँ। तो अपना सिस्टम ओपन करके देख रहा था स्पिन मारने का भी कुछ ऑप्शन है क्या, लेट मिसिन इसमें क्या मिलेगा। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो हमारा मेन कट्टा मैडम जी के घर पे जा रहा था और मैडम जी से कहता भी है जब तक घर पे ना पहुंच जाए मुझे आवाज मत लगाना, क्योंकि हमारे मेन कट्टा को सिस्टम में चेक करना था कि मुझे क्या रिवॉर्ड मिला है। तो रिवॉर्ड के तौर
पे हमारे मेन कैरेक्टर को तो टेक्निक मिली थी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये फूफा जी मेरे को तो टेक्निक मिली है, लेट मी ट्राई। तो सबसे पहला टेक्निक था रैम्पेज ब्लड शॉट। इसमें ये होगा तुम्हारा जो भी एट्रीब्यूट है ना वो 3% से बढ़ जाएगा लगभग 10 मिनट के लिए। हाँ लेकिन इसका जो कूल डाउन है ना वो थोड़ा 2 दिन तक का है और इन 2 दिनों के अंदर आपका पावर 3% कम भी हो जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है कितना बेकार टेक्निक है, 10 मिनट के लिए मेरा पावर बढ़ेगा और बाकी 2 दिन के लिए मेरा पावर कम हो जाएगा, मुझे ये नहीं चाहिए। दूसरा टेक्निक चेक करता है तो उसमें जो मसल है ना वो मसल की पावर बढ़ेगी। तो हमारे मेन कैरेक्टर को ये भी पसंद नहीं आता क्योंकि मुझे याद है पिछली बार जिस जिस बंदे ने ये टेक्निक सीखी थी ना उनका मसल तो बढ़ गया था लेकिन बाकी जो पावर है ना वो कम हो गया था या वो बढ़ा ही नहीं था। तो ये टेक्निक भी मेरे किसी काम का नहीं है लेकिन फेंकूंगा नहीं, रख लेता हूँ, बाद में शायद कभी यूज़ पड़ जाए। और क्या है मेरे पास, ओ और ढेर सारे कॉइन है मेरे पास, सही है यार, ये सारे कॉइन यहाँ पे रख लेता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर चैट ग्रुप बनाने का सोचता है। चैट ग्रुप बनाने के लिए 5 कॉइन लगेगा तो 5 कॉइन लगा देता है। सिस्टम भी लाइक बोलो नाम क्या रखोगे चैट ग्रुप का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाम कुछ भी नहीं रखना, स्किप मारो, तो ऑटोमेटिक उसको 001 चैट ग्रुप मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वाओ मुझे याद है पिछले जन्म में लोगों ने चैट ग्रुप बनाया था आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए, इस बार मैंने सबसे पहले बनाया है तो सबसे पहले अपने ग्रुप बना लूँगा। और ये जो कमीनी औरत है जिसने मुझे मारा था तू बस वेट कर, मैं आ रहा हूँ बदला लेने के लिए। उतने में घर पे पहुंच जाते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर उसको पूरी बातें डिटेल में समझा देता है कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। मैडम जी भी कहती है अरे यार क्या बके जा रहे हो, ये सुनने से कितना ज़्यादा इम्पॉसिबल टाइप का लगता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार ये सुनने से इम्पॉसिबल लगता है लेकिन यही सच है और विश्वास करना तो कर लो, मेरे को सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है, मैं पहले से तैयार होना चाहता हूँ और जो जो मेरे टीम में आएगा ना वो सबको फ़ायदा मिलेगा, तुमको भी फ़ायदा मिलेगा। तो मैडम जी भी कहती है मुझे तुम्हारी बातों का पूरा विश्वास है और मैं तुम्हारी टीम में भी आना चाहती हूँ लेकिन मुझे लगता नहीं है तुम मेरे टीम में इतना आसानी से लेना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं मैं लेना चाहूँगा, तुम कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं हो, तुम सुंदर हो, लॉयल यहाँ पर हो, पैसों की कमी नहीं है तुम्हारे पास। वो भी कहती है और क्या चाहिए। हमारा देख लो यार मैं बड़ी गजब औरत हूँ, जो चीज़ चाहिए सब यहाँ पे दे सकती हूँ लेकिन तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहते हो, अपना पार्टनर नहीं। मैं पार्टनर बनने को तैयार हूँ लेकिन गुलाम नहीं। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो पार्टनर बनोगे तो मैं कभी भी धोखा दे सकता हूँ लेकिन गुलाम बनोगे ना तो मैं सारी चीज़ें दे सकता हूँ, तुमको कभी रोकूंगा नहीं, तुमको कभी टोकूंगा नहीं। लेकिन अगर तुम कुछ भी नहीं बनी ना तो कल को मैं तुमको प्लस तुमको तुम्हारी बेटी को पकड़ कर सरेआम नीलाम भी कर सकता हूँ फ्री में और लोग फ्री में तुम्हारी लेके जाएंगे। बोलो यार कैसा लगा ये। वो भी कहती है अरे यार ये क्या बात हो गई, ये तो तुम धमकी यहाँ पे दे रहे हो, अरे पार्टनर बना लो ना यार, अपना गुलाम क्यों बनाना चाहते हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है क्योंकि पहली बात है ना मैं नहीं चाहता कोई मेरी बराबरी करे, मैं चाहता हूँ लोग मेरे नीचे रहें। देखो गुलाम तुम नाम की रहोगी तो पार्टनर ही जिसको मैं कभी रोकूंगा नहीं, जो चाहिए वो यहाँ पे दे दूंगा, मैं अपनी प्रोटेक्शन यहाँ पे दूंगा, और क्या चाहिए। देखो गुलाम बनना तो बनो वरना निकलो। वो भी कहती है ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया मुझे तुम पे विश्वास, मालिक आपकी गुलाम रेडी है, भाई पट गई, गुलाम बन गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वही है भीड़ू, अभी मज़ा आएगा ना तुम्हारे साथ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। सुनो एक काम है, जल्दी से अपनी नौकरानी को मैसेज भेजो। तो वो अपनी नौकरानी को मैसेज भेजती है, सुनो मेरी बात, जो वीडियो हमारे मेन कैरेक्टर का तुमने रिकॉर्ड किया था ना उसको ऑनलाइन पोस्ट करवा दो और लिख दो एक कमाल का बंदा आया वाला है, दुनिया में बवाल मचाएगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा, और फिर उस लड़की को घर पे भेज देना ताकि वो आराम कर ले, बहुत ही यहाँ पे थक गई होगी। तो ये नौकरानी भी डाउट में आ जाती है कि व्हाट मालकिन ऐसा काम क्यों करवाना चाहती है। सुनो यार जो वीडियो तुमने रिकॉर्ड किया था ना वो मुझे यहाँ पे भेजो और घर पे जाके आराम कर लो। वो भी कहती व्हाट क्यों, तो ये भी कहती मालकिन ने बोला है तो करो ना यार। वो भी कहती ठीक है ये लो मैंने वीडियो भेज दिया, अरे ज़ॉम्बी से लोगों ने अटैक किया था, मुझे लगा मैं मर गई लेकिन उन्होंने हमको बचा लिया, ये लो वीडियो आ गया। वो भी कहती वाह यार वीडियो में कितना कूल लग रहा है। उतने में मैडम जी के मोबाइल पे कॉल आता है उसकी बेटी का। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हो ये तो बेटी का कॉल है। उधर बेटी भी कहती हेलो मम्मी मैं ये कहना चाहती हूँ आपने मुझे घर पे क्यों बुलाया। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता मैं बोल रहा हूँ चैन भाई। वो भी कहती व्हाट मेरी मम्मी के मोबाइल से तू कैसे बोल रहा है, मम्मी किधर है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तुम्हारी मम्मी थोड़ी सी बिजी है अपना काम करने में, अपना मुंह चलाने में। वो भी कहती मेरी मम्मी बिजी है मुंह चलाने में, क्यों बिजी है और मुझे घर पे क्यों बुलाया। हेलो हेलो, अरे साले ने कॉल कट कर दिया। यार ये कुत्ता मुझे हमेशा इरिटेट करता है, आज मेरे घर पे मेरे मम्मी के साथ बैठा है, मेरे मम्मी के कॉल से बात कर रहा है, एक दिन साले को सबक सिखाऊंगी।
यार हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जहाँ पे माँ कहती है कि अरे यार मेरी बेटी का भी थोड़ा ध्यान रखोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ तुम्हारी बेटी थोड़ी पापा की परी टाइप की है, ये कह लो मम्मी की परी है, लेकिन डोंट वरी मम्मी की परी लोग को सुधारना मुझे यहाँ पर आता है और एक बार बस तुम्हारी बेटी को आने दो। वो भी कहती है शुक्रिया मास्टर शुक्रिया। यहाँ पे राइटर ने क्लियर तरीके से तो नहीं दिखाया, लेकिन याद है ना हमारे मेन कट्टर ने बेटी को क्या बोला था कि तुम्हारी मम्मी अभी बिजी है अपना मुंह चला रही है। तो मुझे ऐसा लगता है उसकी मम्मी ने हमारे मेन कट्टर को गोप 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 गोप, समझ रहे हो ना। अब आते भाई एक वेयर हाउस की ओर जहाँ पर अपनी जो बेटी थी वो भी कहती मम्मी ये क्या नाटक है यार, मुझे समझ नहीं आ रहा चैन बाबू को आप इतना भाव क्यों दे रही हो। ये भी कहती अरे तू चुपचाप बैठी रहना, मैं तेरी माँ हूँ, जैसा बोलती हूँ वैसा करो। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है। तो ये वेयर हाउस ये वही एरिया है क्या जिस एरिया को मैंने ढूंढने को बोला। नौकरानी भी कहती हाँ आपने बोला था ऐसे एरिया को ढूंढो जहाँ पे ज़्यादा ज़ॉम्बीज मिलेंगे, हमको किसी और एरिया में नहीं मिला, इस वेयर हाउस के अंदर मिला जो पहले गैम्बल हाउस हुआ करता था। लोग आते थे गैम्बलिंग करते थे, लेकिन अचानक से वायरस आया सब लोग ज़ॉम्बी बन गए और सबके सब अंदर बंद है। हमने अपने नौकर बेच कर दरवाजा पूरा सील करवा दिया ताकि ज़ॉम्बी रिलीज ना हो। अब ये सुनते ही हमारे मेन कैरेक्टर को हल्का सा डाउट आता है कि गैम्बलिंग हाउस में वायरस आया और सबके सब यहाँ पे ज़ॉम्बी बन गए एक बार में, ऐसा हो ही नहीं सकता। याद है ना हॉस्पिटल के अंदर एक ज़ॉम्बी बना था, एक से दो बने थे, दो से तीन बने थे, बाकी लोग को पता चला और बाकी लोग ने डर के मारे भागने लगे और दुनिया में सबको पता चल गया। लेकिन गैम्बलिंग हाउस में ऐसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे एक बार में सबके सब ज़ॉम्बी कैसे बन गए। दाल में कुछ ना कुछ तो काला है। सुनो यार सच्ची में सारे के सारे ज़ॉम्बी यहीं पर है और तुमको कहीं पे ज़ॉम्बी नहीं मिले। वो भी कहती है बस यहीं पे ज़ॉम्बी मिला। तुम्हारा मेन कैरेक्टर समझ जाता है कि कोई बंदा है जो दुनिया भर के सारे ज़ॉम्बी लोग को पकड़ रहा है और यहाँ पे जमा कर रहे हैं, तभी तो सारे ज़ॉम्बीस यहीं पे मिल रहे हैं। ओके ठीक है टेंशन यहाँ पे ना लो, इन ज़ॉम्बीस लोग का शिकार तो मैं करने वाला हूँ। दरवाज़ा ओपन करो। दरवाज़ा जैसे ओपन होता है ना अंदर के ज़ॉम्बीस भूखे नंगों की तरह अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर ठम 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 मारने लगता है। लड़का लड़की देख के चौंक जाते हैं, वीडियो रिकॉर्ड करने लगते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर सारे ज़ॉम्बीस को मार के उनके अंदर का वायरस डाइवोर करने लगता है। और ये जैसे सब कुछ कर लेता है ना तो हमारे मेन कैरेक्टर को एक फॉर्मूला मिलता है वायरस एंटीडोड का। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है वायरस एंटीडोड ये स्पेशल एंटीडोड है जो अगर तुमने अपनी बॉडी में डाला ना तो तुम ज़ॉम्बी कभी भी नहीं बनोगे। उस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा रेयर था, लेकिन ये टाइम पे मुझे खुद यहाँ पे मिल गया तो रख लेता है और कहता मज़ा आ गया। सुनो यार मैडम जी जल्दी से तुम यहाँ पर आओ और अपनी पूरी टीम लेकर आओ, मैं तुमको सिखाने वाला हूँ ज़ॉम्बीज़ के साथ बैटल कैसे करते हैं। तो वो वेपन लेके तैयार थी और कहती है आई एम रेडी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कैरेक्टर मैडम जी प्लस उसकी पूरी टीम को सिखाने वाला था कि ज़ॉम्बीज़ के साथ बैटल कैसे करते हैं। वो भी कहती मैं रेडी हूँ, बोलो यार करना क्या है। हमारा मेन कैरेक्टर एक ज़ॉम्बी पकड़ के लाता है और कहता चलो यार सबसे पहले तुम अटैक करो। तो ये वाली नौकरानी कहती है ओके ठीक है आई एम रेडी। ग्लव्स पहनती है, ज़ॉम्बीज़ को मारती है, उठा के पटक देती है, ये ढम ढम करके जान निकाल लेती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग सही हो यार मज़ा आ गया। मैडम पे करता है हैन शायो नाम का कोई बंदा उसके अंदर आता है और हमारा मेन कैरेक्टर हैन शायो के साथ बात करने लगता है। तो बातचीत में शुई चुआंग नाम की कोई और लड़की है उसको अपनी टीम में लेना चाहता हूँ, लड़की नहीं लड़का है उसको भी ये टीम में लेना चाहता हूँ, ले सकता हूँ क्या। हमारे मेन कैरेक्टर से परमिशन मांग रहा था, हमारा मेन कैरेक्टर परमिशन दे देता है क्योंकि शुई चुआंग ये कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं है। पिछले जन्म में मुझे याद है बहुत ही कमाल का बंदा था और ये जन्म में अगर वो मेरे टीम के अंदर होगा तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैसेज देता या बुलाओ बुलाओ उसके जैसे और भी बंदे ना सबको बुलाओ। हाँ तो शुई चुआन ग्रुप के अंदर चला आता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक ओ ये है ग्रुप इतना तगड़ा बनेगा ना कि पूरी दुनिया हमारे तलवे यहाँ पे चाटेंगी। दूसरी ओर नौकरानी अलग अलग ज़ॉम्बीज़ के बारे में पता कर रही थी तो उसको आइडिया लग जाता है कि वाकई में कोई तो है जो दुनिया भर के सारे ज़ॉम्बीज़ लोग को कलेक्ट कर रहे हैं। जिसके अंदर हम लोग पिछली बार अटैक किया था ना उसमें भी उन्होंने कलेक्ट करके डाला था एक और एरिया जिसके अंदर उन्होंने ज़ॉम्बीज़ को पकड़ के रखा है। उतने में एक बंदा आता है और कहता है मैडम जी पकड़ी गई। नौकरानी भी कहती मैडम जी चुद गई कोई तो आके बचा लो। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की ओर जो अपने चैट ग्रुप पे बात किए जा रहा था
और काफ़ी सारी बातें होती है पावर के बारे में, अवेकन के बारे में, उनको भी कहानी बताई जाती है। पॉइंट के बारे में कि तुम्हारे बॉडी का एक पॉइंट होगा 3 से लेकर 5, अगर इतना ना रहा ना तुम गजब हो, तुम्हारा वेकन भी गजब होगा, कमाल कमाल का पावर मिलेगा, उससे कम है तो मुश्किल है। उतने में मम्मी आ जाती है और कहती बोलो मम्मी जी कैसी हो। वो भी कहती मुसीबत है, मैंने अपनी नौकरानी को पता करने को भेजा था तो नौकरानी ने इन्फॉर्मेशन तो पता कर लिया, लेकिन कमीने लोगों ने पकड़ लिया और मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम्हारी नौकरानी को मार डालेंगे, इज्जत लूट लेंगे, जल्दी से हमें करोड़ों रुपया दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता तुम्हारी नौकरानी पकड़ी गई या तुम्हारी नौकरानी हमको धोखा देकर उनके टीम में चली गई। वो भी कहती ना ना मैं आपके सामने माँ कसम खाती हूँ, मेरी नौकरानी कभी धोखा नहीं दे सकती, दुश्मन लोगों ने वाकई में पकड़ लिया है, ट्रस्ट मी प्लीज। आप आते भाई नौकरानी की ओर जिसको वाकई में इस कमीने आदमी ने पकड़ के रखा था, शियांग मिंग इसका नाम है। वो भी कहता मुझे मालूम है सॉन्ग नाम की वो जो मैडम है तुम उनके लिए काम करती हो ना, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, इसके लिए तो तुम्हारी इज्जत भी अभी तक लूटा नहीं हूँ, लेकिन अगर मैडम जी मेरी बात नहीं मानती है रोज तुम्हारी इज्जत लूटूंगा। लो दारू पियोगी? पियोगी क्या? अरे पी लो ना यार, शर्मा कह रही हो। उतने में हमारा मेन कटर आ जाता है और कहता है अरे यार जब लड़की नहीं पीना चाहती तो क्यों जबरदस्ती पिला रहा है, मुझे दे दे। वो लौंडा चौक जाता है, हाँ भाई ये कब आ गया। हमारा मेन कट्टा भी कहता और मैडम जी कैसी हो, ठीक हो ना, इन्होंने कुछ किया नहीं ना। वो कमीना भी कहता हो भाई साहब तुम कैसे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं इसको ले जाने आया हूँ, चलो बच्चा तुम्हारा रस्सी खोलता हूँ। कमीना भी कहता हो मानना पड़ेगा, यानी मैडम सॉन्ग ने यहाँ पे भेजा है किसके लिए, मेरे हाथों से मरने के लिए। वो भी कहता जाओ नौकरानी, बाहर मैडम वेट कर रही है गाड़ी के अंदर। वो भी कहती ओके ठीक है। तो कमीना भी कहता है एक सेकंड, यानी मैडम जी तेरे लिए काम करती है, वो तेरे टीम में चली आई, बुरा हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं उससे ज़्यादा बुरा होने वाला है, वो है तेरा खात्मा। वो भी कहता ना ना वो जैसी मैडम है ना हमारे शहर की सबसे अकड़ू मैडम है, वो तुम्हारे टीम में आ जाए मानना ही पड़ेगा। बोलो यार ऐसा तुमने क्या उनको दिया, पैसे नहीं, पैसे तो उनके पास बहुत ही है, हैंडसम हो उसके चक्कर में पागल हो गई क्या। हैंडसम तो मैं भी किसी से कम यहाँ पे नहीं हूँ, आओ ना यार बैठ के बातचीत यहाँ पे करते हैं, हम दोनों टीम अप कर लेते हैं, हम मैडम जी के पैसों पे ऐश भी करेंगे, बड़ी सुंदर भी है, प्लस उनकी बेटी भी बड़ी सुंदर है, उन दोनों के साथ मज़े करेंगे। बोलो यार जो भी प्रॉफिट होगा 50-50 बांट लेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता चल हट वे कुत्ते। वो चौक जाता साले तूने मुझे गाली दिया, देख ले मैं यस रैंक का टैलेंट का बंदा हूँ, यस रैंक तूने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तू यस रैंक का है, अभी अभी मुझे पता चला दुनिया भर के जितने भी ज़ॉम्बीज़ है ना तो सबको कलेक्ट यहाँ पे कर रहा है, किसके लिए, अचार डालने के लिए नहीं तो कुछ उल्टा सीधा काम करना चाहता है। तो मैं ऐसे उल्टे सीधे बंदे लोग के साथ कभी भी दोस्ती नहीं करता। और रही बात तेरा टैलेंट अगर यस रैंक है तो मेरा टैलेंट ट्रिपल एस रैंक है। वो भी कहता साले तेरा टैलेंट भले ट्रिपल एस रैंक हो, लेकिन तूने मेरे स्किल के बारे में कभी नहीं सुना है जिसका नाम है स्लटर यानी मारना, काटना। मेरा यस रैंक तेरे ट्रिपल एस रैंक के बराबर ही होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो माई गॉड यार ये कूल कूल कूल, मैंने इसके बारे में सुना है, ये वाकई में हाई लेवल का टैलेंट माना जाता है। वो भी कहता बस सुना है अब ये ले मर जा, इतना बोल के अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा उसको अच्छे से डॉज कर लेता है तो वो आदमी सलमान बॉय बन जाता है और कहता शर्ट फाड़ लिया मैंने। हमारा मेन कट्टा भी लग ओ ऐसा लगता है ये पूरा पावर यूज़ करने वाला है, तो वो वाकई में पूरा पावर यूज़ करके मुक्का चलाता है। हमारा मेन कट्टा भी पूरा पावर लगा के मुक्का चलाता है और दोनों के बीच में काफ़ी टक्कर का बैटल चलता है। ये ले मुक्का, वो लौंडे ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट है, दिखा दिखा तेरा ट्रिपल एस रैंक का टैलेंट दिखा, नहीं दिखाएगा तो मैं तुझे फाड़ दूंगा। उतने में लौंडे को खूनी की उल्टी होने लगती है। वो भी कहता मम्मी ये खूनी की उल्टी कैसी हो रही है, लौंडे लौंडे तूने क्या किया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वायरस किंग हूँ मैं, वायरस का टैलेंट है मेरे अंदर और वो वायरस मैंने तेरे अंदर डाला हूँ, देखता हूँ कब तक तू जिंदा रहेगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे मेन कट्टा से जिसने अपने अपोनेंट की पूरी बॉडी में वायरस डाल दिया था और कहता बेटे वायरस आ गया अब तू कैसे जिंदा बचेगा। वो भी कहता नहीं नहीं मैं नहीं मर सकता। तो हमारा मेन कट्टा मुक्का मार के ख़त्म कर देता है और कहता ले साले अब तू मर यहाँ पे गया और मैं तुझे डाइवोर भी कर लूँगा। उसको डाइवोर भी कर लेता है और उसको जैसे डाइवोर करता है तो उसका एक आर्टिव फेंकता बड़ा कमाल का और नीचे गिर जाता है। उसके अलावा हमारे मेन कट्टर को है ना उसका जो एबिलिटी है ना वो भी बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या नहीं ये बंदा कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं था, एक इंसान यहाँ पे था, ऊपर से यस रैंक की एबिलिटी इसके पास थी, तो जाहिर सी बात है मेरा तो ज़्यादा फायदा होगा ना। तो देख सकते हैं इसका कौन कौन सा एबिलिटी कितना कितना बढ़ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार एबिलिटी तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे बढ़ गया। और रही बात उसका आर्टिफैक्ट, ओ माई गॉड पंजे वाला आर्टिफैक्ट बड़ा गजब यहाँ पर है, ये भी मेरा हो गया। हाँ तो पंजे वाले का आर्टिफैक्ट और दूसरा एक और आर्टिफैक्ट था जो अननोन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अननोन, आई डोंट नो अननोन, छोड़ो यार ये जो भी मिला है ना उसी में खुश हो जाना चाहिए मुझे।
और उसके बाद वो बाहर आता है जहाँ पे मैडम जी भी कहती हो तुझसे चले आए, लगता है तुमने उसको मार दिया, आ जाओ गाड़ी में बैठो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ पिछले जन्म में इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं कुछ बिगाड़ नहीं पाया, लेकिन ये जन्म में अभी तक कुछ हुआ नहीं है, लेकिन मैंने सब कुछ यहाँ पे बिगाड़ लिया है। ये दुनिया वेट करो मेरा, फाइनली वो दिन आ जाता है जिस दिन दुनिया पे बवाल आने वाला है। हमारे मेन कट्टर को आइडिया था, वो सबको बुला लेता है, वो लोग भी कहते हैं टेंशन ना लो, हमने सारा बंदोबस्त कर लिया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड, नौकरानी भी कहती है एरिया को अच्छे से ढक दिया है ताकि मुसीबत ना आए, हमने एंटीडोट भी बना यहाँ पे लिया, सब कुछ यहाँ पे रेडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, बहुत ही गुड। वो भी कहती है लेकिन अभी तक आया क्यों नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आएगा आएगा, अभी कुछ घंटे का टाइम है। और जो उसने चैट ग्रुप बनाया था ना, उस सब पे भी उसने सबको इन्फॉर्मेशन दे दिया है, तो उन सबको भी बता दिया है मुसीबत आने वाला है, सबके सब रेडी हो जाओ। और आने में 10 मिनट का टाइम बाकी है, 5 मिनट, 4 मिनट, 3 मिनट, 2 मिनट, सबकी फटी पड़ी है 10 सेकंड। हमारा मेन कट्टा भी कहता है 10 सेकंड, बस 10 सेकंड। फिर 10, 9, 7, लोगों की फटी पड़ी है, गोटे मुंह में आए पड़े, मम्मी डर लग रहा है। 4, 3, 2, 1 है और डेंजर आ चुका है। और डेंजर आते ही देख सकते हैं दुनिया में बवाल मच जाता है, लोग मरने लगते हैं, लोग ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। और जो बच्चे कुछ लोग हैं ना, वो धीरे धीरे अवेकन यहाँ पे होने लगते हैं, जैसे कि हमको एपिसोड 1 में बोला गया था। हमारा मेन कट्टा भी देखता है कि वाह यार, देखते ही देखते सब कुछ यहाँ पे बदल गया। और मैंने तो ये चीज़ 2 बार एक्सपीरियंस की है। उतने में उसके गले में वो जो था भाई टाइम ग्लास, वो अचानक से रिएक्शन देने लगता है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक 1 सेकंड क्या हुआ, ये ऐसा कैसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। और जो लोग थे इसके आसपास, यानी पूरा टाइम वो भी रुक चुका था। हमारा मेन कट्टा डाउट में आ जाता कि अरे यार ये पूरी दुनिया का टाइम अचानक से रुक कैसे गया। तो उसका वो जो घड़ी था उसमें और बड़े बड़े रिएक्शन होने लगते हैं। और हमारा मेन कट्टर को जाके एहसास होता है कि ये घड़ी कोई ऐसा वैसा घड़ी नहीं है, स्पेशल घड़ी है। जब पहली बार मरा था तो इसी ने मेरे लिए टाइम रिवर्स किया और मुझे यहाँ पे पहुँचाया था, और आज ये फिर से मुझे कुछ बताना चाहता है। तो पूरा उसका इफेक्ट लिख कर आ जाता है क्या होता है और क्या नहीं होता। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ यार ये तो बड़ी सही चीज़ है, अगली बार भी मैं यूज़ करूँगा। अब बैक टू नॉर्मल टाइम स्टार्ट हो जाता है। मैडम जी भी कहती जैसा तुमने बोला हमने वैसा किया, और कुछ दिक्कत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं, लेकिन मुसीबत तो भी आएगा, चलो बाहर, मैंने तुमको ज़ॉम्बी से लड़ना सिखाया है ना, लड़ाई करते हैं। वो भी कहती ओके ठीक है मैं आ रही हूँ। तो अपने घर के बाहर आते हैं तो लोग मरे पड़े थे, ज़ॉम्बीस बने पड़े थे। मैडम जी भी तलवार लेती है, एक एक करके सबको मारने लगती है। देखो अब ये भी अवेकन हो चुकी है, इसकी जो एबिलिटी है ना, स्पेशल आँख वाली एबिलिटी है, ये देख कर बंदे लोग का जो भी स्पीड वगैरह अच्छे से डिटेक्ट कर सकती है, तो लड़ाई में आसानी होती है। दूसरी जो नौकरानी है ना, किलर वाली एबिलिटी उसको मिली थी, जो बड़ी तेज होती है और सब 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 मारे जा रही है। उतने में एक आदमी मिलता है जो जिंदा है, हम इसको बचा सकते हैं, जल्दी से एंटीडोट दो। और हमारी जो नर्स है उसको मिला था हीलर, तो वो हीलिंग करने लगती है, एंटीडोट देने लगती है, यानी सब लोग अपना अपना काम करते हैं। रात हो जाती है, हमारा मेन कट्टा भी कहता बढ़िया है, वो भी कहती है ज़ॉम्बी से लोग को मारा, जिनको बचा सके उनको हमने यहाँ पे बचाया, हमारा पूरा एरिया बढ़िया सेफ है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह और भी कुछ इंपॉर्टेंट काम करना बाकी है। वो भी कहती है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेट करो मैं करके आया। निकल पड़ता है और आसमान में कुछ रिएक्शन हो रहा था, उसी रिएक्शन के पास जा रहा था। पिछले बार भी ये रिएक्शन हुआ था, लेकिन पिछली बार मैं पहली बार था, मुझे बड़ी हैरानी हुई, कुछ समझ नहीं आया। लेकिन इस बार मुझे मालूम है वो एक अपॉर्चुनिटी है, और ये अपॉर्चुनिटी मैं हाथ से ले जाने बिल्कुल भी दूंगा नहीं। तो फाइनली उस एरिया के अंदर आ जाता है और कहता ओके ठीक है मैं आ गया। किधर है, जल्दी से सामने यहाँ पर आओ। क्या ना उस सबसे पहला एक अवतार है जो हमारी दुनिया में आया था, जो किसी बंदे को मिलता है और वो बंदे को गॉड का टाइटल मिलता है। इस बार ये गॉड का टाइटल मुझे चाहिए। उतने में एक दूसरा बंदा आता है और कहता है हेलो तुम सबसे पहले यहाँ पर आए, यानी मानना ही पड़ेगा बड़े स्मार्ट आदमी यहाँ पर होंगे। मैं बिजनेसमैन हूँ, मेरे साथ बिजनेस करने में इंटरेस्ट है क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। वो आदमी भी कहता गुड 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 स्वागत है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे आपके बारे में मैंने बहुत सुना है, आपके साथ तो बिजनेस करने के लिए लोग मरते हैं, तो मैं भी बहुत ही ज़्यादा मरे जा रहा हूँ। वो भी कहता बहुत बढ़िया, मुझे जानते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता यस द गॉड ऑफ बिजनेसमैन मिस्टर लोडू, मिस्टर लेडू, हाँ लेडू यही उसका नाम था। तो ये भी कहता सही पकड़े हो, मैंने बोला ना ये दुनिया में बहुत सारे गॉड लोग हैं, वो लोग अभी आए नहीं है, एक एक करके आगे आएंगे, ये उनमें से एक गॉड है बिजनेस गॉड। और ये जो अपॉर्चुनिटी शो हो रहा था ना, यही गॉड का अपॉर्चुनिटी शो हो रहा था। वो हमारे मेन कट्टा को कार्ड देता है और कहता है ये लो कार्ड, बिजनेस करने का मन करेगा मैं बुला लूंगा, और इसमें मेरा एड्रेस भी लिखा हुआ है, तुमको तो मैं डिस्काउंट दूंगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माई गॉड शुक्रिया डिस्काउंट देने के लिए। मुझे मालूम है पिछले जन्म में ये बड़े कमाल के गॉड थे, जिनको जिनको इन्होंने सपोर्ट किया ना वो सब कमाल कमाल के प्लेयर बने थे।
तो इस बार इनका सपोर्ट मैं भी लूंगा और फायदा निकालूंगा। वो भी कहता मेरे पास दो दो कमाल कमाल का वेपन है, एक कमाल का पेपर था और दूसरा एक कमाल का तलवार या बंदूक थी, बोलो क्या लेना चाहोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओ माय गॉड यार ये कुछ ज्यादा ही कमाल का प्लस कुछ ज्यादा ही महंगा है, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है यार, लेकिन मैं बाद में कभी लूंगा, अभी नहीं ले सकता। वो भी कहता कोई बात नहीं, अभी अभी तो स्टार्ट हुआ है, मेहनत करो पैसे कमाओ, बाद में ले लेना बच्चे, बाद में मिलेंगे, अलविदा। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, गॉड लोग आप एक गॉड हो, और भी गॉड आएंगे और सारे गॉड मिलकर एक टीम बनाएंगे, जिस टीम के अंदर वो लोग अपने अपने बंदे लाएंगे। और समझो आपके लिए हमारी दुनिया एक गेम बोर्ड है और हम सब आपकी गेम की कठपुतली है, लेकिन आपने अभी तक कोई टीम नहीं बनाया है, मैं आपके टीम का मेंबर बनना चाहूँगा। वो भी कहता हो यू बड़े चालाक हो यार, तुमने सही बोला है, लेकिन भला मैं तुम्हें अपने टीम में क्यों लूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि आपके पास एक कमाल का आर्टिफैक्ट है जिसके पीछे सारे लोग पड़े, सारे गॉड यहाँ पे पड़े हैं, वो बाद में आपको मार के ले सकते हैं, लेकिन अगर आपने मुझे अपनी टीम में ले लिया तो वो वेपन आपसे कोई नहीं ले पाएगा। वो भी कहता हो माय गॉड देखो यार मैं उसी को अपनी टीम में लूँगा जो मुझे फ़ायदा यहाँ पे देगा, लेकिन तू क्या वाकई में मुझे फ़ायदा यहाँ पे दे सकता है क्या, मुझे नहीं लगता। मैं ऊपर से बिजनेसमैन हूँ, हमेशा प्रॉफिट चाहता हूँ, नुकसान कभी भी नहीं चाहता। तो हमारा मेन कट्टर आई डोंट नो यार उसको क्या बताता है या क्या दिखाता है, वो मान भी जाता है, क्योंकि भाई वो जो 2-3 पेज वो गायब ही है, वो पेज ही नहीं है, लेकिन इतना समझ आ चुका है हमारे मेन कट्टर ने उसको मना लिया है, तो ये भी खुश हो जाता है और कहता है मैं डायरेक्ट तुझे अपनी टीम में नहीं लूँगा, तुझे एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दूंगा और तुझे अगर वो अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा लिया तो मैं टीम में ले लूँगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बात कर रहे हो, सच्ची में क्या यार कुछ और दोगे। वो भी कहता ना ना अभी मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला, क्योंकि अभी भी मुझे पूरा विश्वास यहाँ पे नहीं है, तुम्हें एक मौका दूंगा, एक चांस दूंगा, अगर तुमने चांस पे डांस किया तो जाकर तो सिस्टम में लिख कर आता है तुमको SSS रैंक का मिशन मिलने वाला है, लेना चाहोगे क्या। हमारा मेन कट्टा समझ जाता है यही मौका है और ये मौके का फ़ायदा उठाऊंगा, यस मिशन एक्सेप्टेड। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा जो मेन कैरेक्टर है ना वो मिशन एक्सेप्ट कर लेता है, वो कहता है मैं रेडी हूँ। वो भी कहता बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये लो मेरी ओर से एक छोटा सा टोकन है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शुक्रिया है टोकन यहाँ पे देने के लिए, लेकिन मुझे बताओगे आपके पास वो कौन सा आर्टिफैक्ट है जिसके लिए पूरी दुनिया आपके पीछे पागल है। तो वो निकाल के दिखाता है और कहता है ये लो। तो एक टाइप का पेपर था और ये पेपर जिसके पास होगा ना वो एक बार में 2-2 एबिलिटी यहाँ पे ला सकता है। समझ रहे हो क्या ये दुनिया में कितना रेयर है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डुअल प्रोफेशन, एक तो मैं वायरस किंग हूँ, अगर ये मुझे मिल गया ना मैं कोई और एट्रीब्यूट भी जगा सकता हूँ। वो भी कहता हूँ कि ठीक है खुश, बाद में मिलेंगे जब मिशन यहाँ पे पूरा हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है बाय, बाद में मिलेंगे। रही बात मिशन क्या है तो वो सिस्टम में लिख कर आ जाता है। मिशन ये है कि जिंगशेंग नाम का एक यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर एक टाइप का सीकर रूम है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे कुछ ऐसे क्रिएचर है जो इस बुढ़े को चाहिए, तुम उस क्रिएचर को मारो, उसकी डेड बॉडी लाकर इसको दे दो, बदले में ये तुमको अपने हिसाब से रिवॉर्ड देगा। हो सकता है तुम्हें अपने टीम में ले ले या तुम्हें वो आर्टिफैक्ट दे दे। हमारा मेन कैरेक्टर एक्साइटेड हो जाता है और कहता है यार ये वाकई में काफ़ी सही मिशन है, मज़ा आने वाला है। रही बात सिकरीम, उस यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले बार तो नहीं था शायद ये नई चीज़ें, पिछले बार तो इस आदमी से भी मैं नहीं मिला था, बस मैंने सुना था, इस बार मिल लिया ना, यानी ये जन्म में भी नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करने का मतलब मौका है। आप आते भाई यूनिवर्सिटी के अंदर जहाँ पर 3-4 गुंडे और प्लस एक उनकी टीम की लड़की बाकियों को मारते हैं और धमकी देते हैं और साले भिड़ू लोग हमारे तलवे चाटो, हमारे गोटे चाटो और हमारे टीम के मेंबर बन जाओ वरना मैं मार डालूंगा। वो लोग भी कहते हैं यू फकिंग अंग्रेज की औलाद गलत कर रहे हो। वो भी कहता है यस आई एम डूइंग अत्याचार, व्हाट द फक यू कैन डू दिस। तो उनकी टीम की जो लड़की थी ना वो भी कहती साले तो अंग्रेजी बोलने नहीं आता तो अंग्रेजी मत बोल, और दूसरी बात छोड़ो ना यार बच्चे लोग क्यों उनको परेशान कर रहे हो। तो वो भी कहता चल हट बे कुतिया, अपनी टीम वाले को मारता है। उतने में हमारा मेन कैरेक्टर एंट्री मार लेता है और कहता है शर्म नहीं आती औरतों पे हाथ यहाँ पे उठाते हो। हाँ साले, वो भी कहता है यस मैं हाथ उठाऊंगा, तू क्या कर लेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं तुझे उठा दूंगा, इतना बोल के उसको मारता है। उसका टीम वाला पीछे से अटैक करने आता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसको भी मारता है और डाइवोर कर लेता है और कहता चलो तुम में से कोई मुझे बताएगा मेडिसिन का स्टूडेंट कौन है, मेडिकल स्टूडेंट। तो वो लोग भी कहते नहीं मैं तो साइंस का हूँ, दूसरा भी कहता ना मैं तो कॉमर्स का हूँ, कोई कहता नहीं मैं तो आर्ट्स का हूँ। ये लड़की हाँ ये गुंडों की टीम में थी, ये मेडिकल की स्टूडेंट है।
हमारा मेन कट्टा भी कहता वो तू है क्या, वो भी कहती भैया मुझे मत मारो प्लीज भैया मुझे मत मारो, आई लव चाइना, चाइना इज माई ब्रदर एंड सिस्टर, प्लीज मुझे जाने दो। अरे वो गुंडे लोग कमीने थे, वो गुंडे लोग थे ना, वो विदेशी थे और ये लड़की भी विदेशी है, इसलिए कह रही थी कि मुझे चाइना के लोग पसंद है, प्लीज मुझे मत मारो भैया। वो गुंडे लोग उसको मार रहे थे, मैं तो बचा यहाँ पे रही थी। तो ये लोग भी कहते या इसने सही बोला, ये तो वाकई में हमको बचा रही थी, ये बुरी लड़की नहीं है, इसको मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं तो मार भी नहीं रहा तुम सबके सब मेरे साथ आओ। उनको बाहर लेकर आता है और कहता है आगे से राइट जाना, फिर लेफ्ट जाना, फिर सीधा चल जाना, वहाँ पे घर आएगा जिस घर में 3-4 औरतें रहेंगी, वो मेरे टीम की है, उनको मेरा नाम ले लेना चैन भाई, वो लोग समझ जाएंगे और अपने पास ले लेंगे, वो तुमको दवा दारू देंगे, ले लेना। ये लोग भी कहते हैं हाँ लेकिन रास्ते में ज़ॉम्बीज मिलेंगे मम्मी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ज़ॉम्बीज का टेंशन ना लो, मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, समझे कि ना समझे। वो लोग भी कहते हैं अच्छा तुमने ज़ॉम्बीज को सब मार भी दिया, ओके ठीक है शुक्रिया भैया बाय। लेकिन वो जो लड़की थी मेडिकल की स्टूडेंट, उसको जाने नहीं देता, वो भी कहती है अरे तुमने मुझे जाने क्यों नहीं दिया। ओ शिट मैं समझ गई, आई नो मैं अंग्रेजन हूँ, मेरे काफ़ी बड़े बड़े, मैं सुंदर हूँ, मैं सेक्सी हूँ और तुमने मेरी जान भी बचाई, तुम मेरी लेना चाहते हो ना। देखो अगर तुमको मेरी लेनी है तो आराम से बोलो, हम सुमड़ी में जाके तुमको दे भी देंगे, लेकिन जबरदस्ती मत करना, दर्द करता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मुझे तुम जैसी छिनालों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, मुझे कोई और काम है। वो भी कहती है सॉरी सॉरी मुझे गलत फहमी हो गया। एक सेकेंड क्या बोला कि छिनालों में इंटरेस्ट नहीं है? अरे मैं छिनाल नहीं हूँ, अरे मैंने तो अभी तक किसी के साथ किया भी नहीं, अरे मैं तो वर्जन हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है तो कर लेना मेरे साथ, अभी चलना मेडिकल लैब में लेकर आ। वो भी कहती है अच्छा मेडिकल लैब में आना था क्या, पहले ही यहाँ पे बोलते ना, चलो यार मैं लेके जा रही हूँ आराम आराम से। हमारा मेन कट्टा भी कहता टाइम नहीं है फटाक से चल, भगाने लगता है। वो भी कहती है अरे आराम से, फटाफट लेकर आ जाता है। वो भी कहती है अरे इतनी भी क्या जल्दी है, तुम्हारी शादी वादी है क्या यार, आराम से चले आते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता यही है क्या मेडिसिन लैब? वो भी कहती या यही है, करना क्या तुमको? हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ जितने वायरस जितने भी एंटीडोट सब कुछ यहाँ पे लेकर आओ। वो भी कहती है क्या करोगे? हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकर आओ ना। तो जैसे लेकर आती है तो हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार क्या बात है, ऐसा लैब बना के रखा था मुझे किसी ने बोला भी नहीं। तो जितने भी वायरस जो भी पड़ा हुआ था ना सब हमारा मेन कट्टा डाइवर्ट करने लगता है, सिस्टम में भी लिख कर आता है आपके पास एक एबिलिटी आ चुकी है इन्फ्लुएंजा वायरस। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार ये कौन सी एबिलिटी है, लेट मी सी। तो ये कैसी एबिलिटी है जिसके द्वारा ना आप जो भी टारगेट आपके एक स्पेसिफिक रेंज में रहेगा ना उस पर चला सकते हो, और जैसे आप चलाओगे ना तो उसके जितने भी स्टैट्स यानी जो भी है ना सब माइनस हो जाएगा, लो हो जाएगा, तो लड़ना आसान होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ गया दुश्मन की पावर कम करो और दुश्मन की बैंड बजाओ, मज़ा ही आ गया। और उसके अलावा हमारे मेन कट्टर के पास और भी कई अलग अलग टाइप के वायरस वाली एबिलिटी थी। अरे हाय मैं तो वाकई में वायरस किंग यहाँ पे बन गया। और रही बात वो जो गॉड यहाँ पे था उसने मुझे मिशन दिया है, वो मिशन भी करना ज़्यादा ज़रूरी है, लेट मी सी और क्या कर सकता हूँ। तो एक दीवार के पास आता है, मुक्का लेता मुक्का चलाता है, भाई दीवार टूट जाती है। लड़की देख कर डर जाती है कि ओ माय गॉड, अरे इसने मुक्का दीवार पे मारा लेकिन ऐसा लगा कि इसने मुक्का मेरे अंदर मार दिया मम्मी रे। हमारा मेन कट्टा भी देखता हुआ यार इतने वायरस लेने के बाद मेरी बॉडी कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है, क्या वो लड़की शर्मा क्यों रही है? वो भी कहती है नहीं नहीं कुछ भी नहीं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है शर्माना बंद कर दे और मुझे दूसरे लैब में लेकर चल। वो भी कहती है लेकिन यहाँ पे अंधेरा है यार, मुझे कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा। हमारा मेन कट्टा भी कहता चुप कर, ये वाला रूम मुझे सही लग रहा है। तो जैसे उस रूम के अंदर आता है ना तो देख सकते हैं अंदर कुछ ऐसा ही था और वही था सीकरी में जाने का रास्ता। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार किसी को मालूम तक भी नहीं था, मुझे भी मालूम यहाँ पे नहीं था, चलो यार। इतना बोल के जाने वाला था लेकिन वहाँ पे ज़ॉम्बीज लोग थे बड़े अजीब अजीब, वो सब अटैक कर देते हैं और हमारा मेन कट्टर मारने लगता है। दूसरा आसमान से अटैक करता है, कुछ अजीब सा अटैक देख सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी बहन की आजा भाई, तुझे तो उछल उछल के मारूंगा। हमारा मेन कट्टा उछलता है, ये जोर से मारता है और उसकी भी जान निकाल लेता है और उसको भी डाइवोर करता है। लेकिन ज़ॉम्बीज़ की कमी नहीं है और आने लगते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ जाओ यार और सबको डाइवोर कर लूँगा। तो सबको मारता है, स्प्रियाँ से लेता है और सबको डाइवोर भी करने लगता है। सबको मारने के बाद कहता है ओके ठीक है, और कोई है क्या, और कोई है तो आ जाओ।
वो आके में आ जाता है, बड़ा अजीब सा ज़ॉम्बी। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो ये तो सच्ची में कोई आ गया। अरे यार ये कितना अजीब सा ज़ॉम्बी है, लुल्लू पुल्लू सा। इतना बोल के उसके ऊपर भी टूट पड़ता है और वो भी टूट पड़ता है। लुल्लू पुल्लू जैसा ले अटैक वैसा ले अटैक। अटैक में ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बस आधे घंटे तक ये बैटल चलता है और हमारा मेन कट्टा उसको हरा देता है। धीरे धीरे उसकी जो पूरी की पूरी बॉडी है ना वो सिकुड़ने लगती है, फिर से लल्लू पल्लू बन जाता है। हमारा मेन कट्टा भी देखता हो लल्लू पल्लू बन गया, ये ले पैर से मार के मसल यहाँ पे देता है, जिससे हमारे मेन कट्टा को एक्सपीरियंस मिलता है और लेवल 5 पे आ जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है चलो लेवल 5 पे आ चुका है, जाएगा। दूसरी ओर आते हैं जहाँ पर अपनी हीला लड़की मैडम जी को ठीक करने लगता है और हमारे मेन कट्टर अपना वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर चुका था जिसमें उसने ऐसा ऐसा बैटल किया था और सब लोग वीडियो देखते हैं और बड़ा चौंक जाते हैं कि वाह यार क्या वीडियो है, क्या लड़े जा रही है, लौंडा तो कितना तेज है, ये कौन है लौंडा। हमारे मेन कट्टर ने अपना चेहरा छुपा लिया था ना जिसके चक्कर में नहीं दिखता, लेकिन इतना समझ आ जाता कूल है और इसको हम अपनी टीम में लेना चाहेंगे और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर रिवॉर्ड के तौर पर एक स्क्रोल लेता है जिसमें फॉर्मूला था, वो भी कहता तुझे बनाना पड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता फॉर्मूला देख के बना लूंगा। उतने में एक और मिशन यहाँ पे देना चाहता है और ये SSS रैंक का मिशन हो सकता है। आई मीन ये मिशन पूरा करने पे SSS रैंक का स्क्रोल मिलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता व्हाट, एक नहीं बल्कि दो SSS रैंक का स्क्रोल। आपको मालूम भी ना SSS रैंक भी जाम हो चुका है, यानी अब मर गए। उतने में रैट अटैक भी कर देता है। अब ये लोग पूरा डर गए 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 लेकिन हमारा मेन कट्टर एंड टाइम पे हीरो वाली एंट्री मार के उनको बचा लेता है। लड़की भी कहती फाइनली बाई चांस तुमने बचा लिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता वही है, मैं सही टाइम पर आकर तुमको बचा लिया। सुनो यार ये बैटल बड़ा हार्ड होने वाला है, आ गया हूँ तुम्हारी हेल्प करने के लिए, इस बैटल को ख़त्म करते हैं। हाँ तो लड़ाई करके सारे चूहों को मार डालते हैं। सुबह सुबह की बारी आती है, इंफॉर्मेशन दिया जाता है कि हम तो ज़ॉम्बी ढूंढने गए थे, हमको म्यूटेंट चूहे मिल गए जिसके चक्कर में हमको कोई आइडिया नहीं लगा और हम मुसीबत में फंस गए, क्योंकि चूहों की जो पावर है ना ज़ॉम्बी के मुकाबले 2 गुना, किसी का 3 गुना और किसी किसी चूहे का तो 4 गुना ज़्यादा हाई है। और हमें एक और लोकेशन मिला जिस लोकेशन में और भी ज़्यादा म्यूटेंट चूहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाय राम तुम इतना काम कर रही हो, यहाँ से इंफॉर्मेशन लाती हो वहाँ से इंफॉर्मेशन लाती हो, थक गई होगी ना, या थोड़ा आराम कर लो, बाकी लड़कियाँ तुम भी आराम कर लो। तो वो लोग भी कहते हैं आराम कर लो, हम आराम करने वाले थोड़ी ना है, हम काम करेंगे तुम्हारे साथ मिलकर। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है यार बहुत सही। उतने में ना क्या बोलते हैं एक लड़की आती है, ये कर लो बुलाई जाती है। तो मैडम जी ने बुलाया था, वो भी कहती है लड़की हमारी टीम में नहीं आई है, सुंदर है, सेक्सी है, काफ़ी तेज भी है, अवेकन एबिलिटी भी काफ़ी गजब यहाँ पर है, तो सोचा क्यों ना ये भी हमारी टीम में आ जाए, ये भी तुम्हारी गुलाम बनने को रेडी है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा आ जाओ ज़रा बैठो, तुमसे 2-4 सवाल पूछना है। वो भी कहती लिंग यू मेरा नाम है, बोलो यार क्या करना है, आपको जो करना है ना मैं सब करने में हेल्प कर सकती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता वेल मैंने सुना तुम एक मोटिवेशन स्पीकर हुआ करती थी, यानी तुम्हारे मुँह के अंदर बड़ा दम है, तो चलो ना मुझे इस मुंह की पावर दिखाओ। वो भी कहती है ठीक है मैं आपको मुंह की पावर दिखाती हूँ। समझ जाओ भाई वो मुंह से क्या करवाना चाहता है, गॉब 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 करवाना चाहता है। इतना बेशरम आदमी है ना कि ये सब करवाने के बाद कहता भी है आए राम मजा आ गया। वो भी कहती मजा तो मुझे यहाँ पर आ गया, आप खुश हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार तुम्हारा जो तरीका था ना आए हाय अंदर से पूरा मजा यहाँ पर आ गया, जरा यहाँ पर आओ। तो वो भी पास में आती हो कहती बोलिए क्या हुआ। हमारा मेन कट्टा भी कहता सुनो यार ये दुनिया के अंदर ऐसी ऐसी हालत हो चुकी है, तुमको सब कुछ यहाँ पे मालूम ही होगा। वो उतने में झुक जाती है डॉगी के स्टाइल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे यार तुमने क्या पागल वागल हो क्या। वो भी कहती नहीं यार आपने गोप गोप तो करवा लिया, उसमें पेट भर गया, आप अंदर बाहर काम करना नहीं चाहते हैं, करना चाहते हो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे हाँ मैं करना चाहता हूँ, लेकिन पहले जो कहना चाहता हूँ ना वो सुनो। वो भी कहती है आइए बोलिए क्या कहना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे इस सारी चीज़ों के बारे में एडवांस में आइडिया था, तो मैंने सबको बता के पूरी तैयारी यहाँ पे करवा ली है और तुम हमारी टीम की इंपॉर्टेंट मेंबर बन चुकी हो, तुम्हारी भी कल ट्रेनिंग होगी, सब लोग ट्रेनिंग करते हैं। वो भी कहती है अच्छा मैं ट्रेनिंग करने को तैयार हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड, अब जो तुम्हारा पुराना काम था उस पर आ जाओ। वो भी कहती है कौन सा पुराना काम। हमारा मेन कट्टा भी कहता इतना जल्दी भूल गई, अभी अभी जो डॉगी बनी थी अब सच में डॉगी बनो। वो भी कहती ओके ठीक है, हाँ तो झुक के डॉगी बनती है और बाद में समझो भाई क्या होता है। भाई ले रहा है मज़े ले रहा है और कुछ भी नहीं। अगले दिन की बारी आती है, एक नए लोकेशन पे आए जाते हैं जिसके अंदर भी है ना कई सारे रैट हो सकते हैं। चाहे तो मैं रैट को आसानी से मार सकता हूँ, लेकिन तुम सबको भी ट्रेनिंग देनी है ना, तो सब लोग रेडी हो क्या। वो भी कहते या हम रेडी हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है लेट्स आक्रमण।
तो सब लोग घुटने पे आके कहते हैं या मास्टर। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता रहे यार मास्टर थोड़ा ज़्यादा अजीब लगने लगा है, मुझे बाई चैन बुला वही सही है। वो भी कहता ओके ठीक है बाई चैन लेट्स गो। तो फाइनली उस रेड वाले एरिया में आया जाता है और जैसे आते हैं ना सबको मिशन मिल जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मुझे मिशन मिला, बाकी सब भी कहते व्हाट हमको भी मिशन मिला। हमारे मिशन के अकॉर्डिंग हमको मारना है उन रैट को और बदले में हमें रिवॉर्ड मिलेगा, जितने रैट को मारेंगे उस हिसाब से रिवॉर्ड मिलेगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता फिर तो हमको करना ही चाहिए, तो अपनी टीम के साथ अंदर एंट्री मारता है। लड़की भी कहती है संभल के, हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है मैं संभल के हूँ, देखो चूहे आक्रमण कर रहे हैं। हाँ तो अचानक से कई सारे म्यूटेंट चूहे आक्रमण कर देते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर अपना पावर लेता है, अटैक स्टार्ट कर देता है। बाकी लोग भी अपना अपना एबिलिटी अपनाते हैं और अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे चूहे को मारोगे ना तो चूहे का कोर मिलेगा, वो लोग कोर कलेक्ट करने लगते हैं। मैडम जी हमारे मेन कैरेक्टर से कहती बोलो यार और कोई है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं अब तो कोई और दिखा नहीं दे रहा। तभी टीम का लड़का भी कहता ना ना अरे यार कोई और मुझे दिखाई दे रहा है। तो मैडम जी भी कहती हाँ लगता है एक और कोई चूहा है, लेट मी सी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार 7 का चूहा था और बाकी सारे चूहे लेवल 3 या लेवल 4 के थे, यानी शायद ये उनका बॉस होगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तो पीछे आ जाओ इसके साथ मैं लड़ूंगा। तो हमारा मेन कैरेक्टर उस चूहे पे अटैक करके मार डालता है। इसको मारने के बदले स्पेशल जूता मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नाइस जूता ये मेरा हो गया है, काश जूते के अलावा सूट पैंट भी मिल जाता तो मज़ा आ जाता। लेकिन मुझे विश्वास है किसी न किसी मिशन में पैंट, किसी में हेलमेट और किसी में सूट वूट भी यहाँ पे मिल जाएगा। और चेक करो और चूहे और ज़ॉम्बी तो यहाँ पे नहीं ना है। मैडम जी भी कहती ओके ठीक है, तो और कोई नहीं मिलता। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकेंड और कोई नहीं मिला लेकिन आगे कुछ तो गड़बड़ है। तो जैसे आगे जाता है ना तो उस एरिया में पूरा वायरस था। हमारा मेन कैरेक्टर पूरे के पूरे वायरस को डाइवर्ट करने लगता है। वो कहता वाह बाकी लोग के लिए एरिया काफ़ी डेंजरस था लेकिन मेरे लिए भाई फ़ायदा हो गया, मैंने डाइवर्ट करके अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा ली। लेकिन अचानक से वायरस आ कहाँ से रहा है और इसी वायरस के चक्कर में चूहे अचानक से म्यूटेड यहाँ पे बन गए। मुझे उसे ढूंढ के भी रोकना बेटा भी देखता हूँ फक यार एक डेड बॉडी और डेड बॉडी से निकल रहा है वायरस। ये कैसी डेड बॉडी है और ये वायरस कहाँ से आ रहा है। तो जैसे धीरे धीरे डेड बॉडी के आगे बढ़ता है ना तो डेड बॉडी के हाथ में एक स्क्रोल यहाँ पे था और ऐसा लग रहा है कि वो जो वायरस है इस स्क्रोल के अंदर से ही आ रहा है। तो हमारा मेन कैरेक्टर उसको स्क्रोल को खींच लेता है और जैसे खींच लेता है ना उस पर एक लंबा चौड़ा इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है। उतना डिटेल में मैं इन्फॉर्मेशन बताने वाला नहीं हूँ, बस अगर आपको रीड करने का मन है तो पॉज करके रीड कर सकते हो। और उसके ऊपर है ना एक सेट के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ था जिसके बारे में हमारे मेन कैरेक्टर ने कभी नाम ही नहीं सुना था, पर्ज सेट। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी सोचता है कि शायद ये डेड बॉडी और ये पॉइजन पर्ज सेट के साथ ही लेना देना होगा, तो वो डिवोर करने लगता है। लेकिन जैसे डिवोर करता है ना तो काफ़ी प्रॉब्लम होती है, इतना प्रॉब्लम कि वो सह नहीं पाता, लेकिन काफ़ी स्ट्रगल के बाद वो सह लेता है और कहता फाइनली बड़ी मेहनत यहाँ पे लगी। और हमारे मेन कैरेक्टर को एक एबिलिटी मिलती है द सील ऑफ प्लेग। ये एक टाइप का सबूत है, सबूत से ये साबित होगा कि तुम प्लेग सेट के मेंबर यहाँ पर हो। प्लेग सेट के मेंबर होना एक बड़ी बात होती है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है सील ऑफ प्लेग, अबे यार इसका मैं क्या करूँ। सिस्टम भी कहता है यार ये समझो एक टाइप का तुमको एक मौका देगा, एक मिशन यहाँ पे देगा और जिस मिशन की डिफ़िकल्टी SSS रैंक है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक व्हाट SSS रैंक का मिशन, और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारे मेन कैरेक्टर को एक मिशन मिलता है SSS रैंक का मिशन, वो भी चौंक जाता है। रही बात तो मिशन क्या था, तो मिशन ये था कि ये जो पर्ज सेट वाले ना, प्लेग सेट वाले भी कह सकते हो, उन्होंने न जाने कितने सारे पुराने गॉड लोग की कुर्बानी दी थी ताकि ये दुनिया के अंदर और भी कमाल कमाल के चीज़ें ला सके, भविष्यवाणी यहाँ पे कर सके और अपनी पावर यहाँ पे बढ़ा सके। लेकिन 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 तुम्हें ना उस जो प्लेग गॉड है ना उसको सील यहाँ पे करना है, उनके टीम में जाना है, उनका मेंबर बनना है और उनका एक टेस्ट है, उनका टेस्ट यहाँ पे पास करना है, यानी ये सब कुछ यहाँ पे करना है तो जाकर तुमको रिवॉर्ड मिलेगा। हालांकि रिवॉर्ड अननोन है लेकिन फाइनली तुमको मिल जाएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता ओ माय गॉड यार ये तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा मिशन यहाँ पे लग रहा है और इस मिशन द्वारा मुझे गॉड बनने तक का भी मौका मिल रहा है और पुरानी जन्म में जिस गॉड ने मेरी धज्जियाँ उड़ाई थी उसके साथ बराबरी करने का भी मौका है, यानी कुछ भी हो जाए ये मिशन तो भाई मेरी तरफ से हाँ है। तो हमारा मेन कैरेक्टर मिशन एक्सेप्ट कर लेता है। तभी आगे एक पोर्टल दिखाई देता है जिस पोर्टल का डिफ़िकल्टी लेवल है ना काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल का है। हमारा मेन कैरेक्टर भी देखता हूँ फक यार ये तो नाइट मेयर लेवल का डेंजर यहाँ पे लग रहा है, बाद में चेक करूँगा अभी जरूरी नहीं है।
मैडम जी भी आती है, वो भी कहती है टेंशन ना लो, इसको हम अच्छे से सील कर देंगे ताकि कोई भी और अंदर ना जा सके, और आपको जब जाने का मन है तब चल जाना। हमारा मेन कट्टा भी कहता ओके ठीक है, सही बोला तुमने। वो भी कहती है टेंशन ना लो, मैं सब कुछ यहाँ पे बंदोबस्त करवा देती हूँ, 3 ही लोग जा सकते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ 3 में से एक मैं भी हूँ। तो कुछ समय बाद सबको बुलाया जाता है, अब बोला जाता है कि सुनो कुछ ही लोग हैं जो कि इसके अंदर यहाँ पे जा सकते हैं, अगर तुम लकी हो तो तुमको मौका यहाँ पे मिलेगा। वो भी कहते यस हम पूरी कोशिश करें। यार मिस्टर बड़े कमाल के हैं, ग्रुप में आ गए, उनके तलवे भी चाट ले, हो सके तो उनका गोप गोप भी कर लेना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माँ तुम्हारी हेल्प कर देगी। इधर हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता तेरी मम्मी इतना कह रही है ना तो तुझे ग्रुप में ऐड कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा मेन कैरेक्टर बेटी को ग्रुप में ऐड कर लेता है। वो भी कहती है चलो यार खुशी यहाँ पर हो गई, अब मैं और डेमन लोग को मारूंगी, बल्ले बल्ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तुम्हारी बेटी भी बड़ी गजब है। वो भी कहती है क्या करूँ, बिल्कुल मेरे पे गई है, बड़ी प्यारी है ना, टेंशन यहाँ पे ना लो, अभी थोड़ी अकड़ू है, बात नहीं मानती, लेकिन बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी बहुत ही जल्दी मैं अपनी बेटी को ऐसा बना दूंगी ना कि तुमको डैडी बोलने लगेगी। अब देखो यार राइटर कितना नोटी है। अब डैडी के 2 तरीके होते हैं, एक है भाई पिताश्री यानी पापा, और दूसरा है भाई डैडी, वो गोप गोप वाला डैडी। और मालूम है क्या माँ हमारे मेन कैरेक्टर को दोनों बनाना चाहती है, हाँ अपनी बेटी का डैडी प्लस अपनी बेटी का डैडी, दोनों डैडी। अब वो कैसे देखते जाओ। अब आते अगले दिन की बारी, जब आराम से ना वो लड़की सो रही थी, कोई एक लड़की थी, तभी अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि हमारा मेन कैरेक्टर पूरा मिशन क्लियर कर चुका है। गजब है, ये भी गजब है और ये सब गजब है, वाह ये सब के लिए शुक्रिया बहुत ज़्यादा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारे लिए स्पेशल ड्रेस भी है। वो भी कहती हूँ माय गॉड ये ड्रेस, इससे मैं क्या अपना रूप बदल सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता यस काइंड ऑफ अपना रूप यहाँ पे बदल सकती हूँ। वो भी कहती वाह यार आपने इतना सब कुछ रिवॉर्ड देकर मेरा दिल जीत लिया है, और न जाने क्या क्या दिल यहाँ पे जीत लिया है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता देखो यार बोलने से काम नहीं चलेगा, कुछ तुमको भी तो देना पड़ेगा। वो भी कहती हो आप भी लेना चाहते हो, याद है ना कल मैंने क्या यहाँ पे बोला था कि मैं अपनी बेटी से डैडी भी बुलवा के रहूँगी। देखो डैडी डैडी होने वाला है। कुछ समय बाद आते हैं, बेटी नहीं दूसरी जो लड़की है जिसके साथ पहले भी कर चुका है, वो आई थी, हमारा मेन कैरेक्टर उसके साथ रात गुजारता है, फिर दूसरी तीसरी चौथी पांचवी। अबे टीम में जो जो लड़की आती ना हमारा मेन कैरेक्टर किसी को नहीं छोड़ता, सबके साथ यहाँ पे पेलम पाली कर लेता है और कहता चलो पेलम पाली हो गया, अब जाके थोड़ा सा एडवेंचर यहाँ पे कर लिया जाए। सिस्टम भी कहता बोलो कहाँ जाना चाहोगे। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता कहीं भी जाऊँगा। तभी अचानक से मैसेज आता है ड्रीमी नाम के किसी बच्चे का, बोला भी जाता है हेलो हेलो मैं ड्रीमी यहाँ पर हूँ, आपसे मिलना चाहती हूँ प्लीज़। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों यार मुझसे क्यों मिलना चाहती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारा टैलेंट क्या है। तो वो भी कहती प्लीज़ मुझे मिलने दो ना यार, मेरे पास टैलेंट बड़ा गजब यहाँ पर है, मैं आपको लोकेशन भेजती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता अरे अरे यार ये लड़की भी ना बड़ी गजब यहाँ पर है, तू नहीं मानेगी क्या, ठीक है भाई तू लोकेशन यहाँ पे भेज, एक बार मिल लेता हूँ। तभी जैसे हमारा मेन कैरेक्टर उसका फोटो देखता है तो उसको याद आता है पिछले जन्म में भी एक SSS रैंक की एबिलिटी वाली लड़की थी, ड्रीमी जिसका नाम था, ड्रीम वाली उसकी एबिलिटी थी। कहीं ये वही लड़की तो नहीं ना है। ए सुनो सुनो मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, तुम्हारे टैलेंट के बारे में जानना चाहता हूँ। वो भी कहती है यार जान सकते हो, मेरी एबिलिटी है जिसके द्वारा मैं एक ड्रीम का वर्ल्ड यहाँ पे बना सकती हूँ, वहाँ पे जा भी सकती हूँ, एडवेंचर कर सकती हूँ, कल्टीवेशन कर सकती हूँ और न जाने क्या कुछ यहाँ पे कर सकती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यस ये वही है, यही लड़की तो मुझे चाहिए था, इसी को तो अपने टीम में लेना था, ये मेरे टीम में बैठी हुई है, मुझे आइडिया ही नहीं है। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। ड्रीमी नाम के किसी लड़की के साथ बात होती है जिसके पास ड्रीम वाली एबिलिटी थी। वो भी कहती सुनो मैं ड्रीम वर्ल्ड में जा सकती हूँ, दूसरों को भी बुला सकती हूँ, तो मैं तुमको अपने ड्रीम वर्ल्ड में बुलाना चाहती हूँ, वहीं पे मिलना चाहूँगी, क्योंकि रियलिटी में मिल पाना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम कहीं और रहते हो, मैं कहीं और यहाँ पे रहती हूँ। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, वो तुम्हारा ड्रीम वर्ल्ड होगा जिसकी तुम मालकिन हो, वहाँ पे मेरी सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है, तुमने मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो। वो भी रिप्लाई देती है अरे कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूँगी, एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकती हूँ जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैं लिख दूंगी कि मैं आपको कुछ भी नहीं करूँगी और मैं चाह के भी कुछ कर नहीं पाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक सेकंड, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तो 10 सोने के सिक्के चाहिए, बहुत ज़्यादा होता है। वो भी कहती हाँ लेकिन मेरा जो ड्रीम वर्ल्ड है ना बड़ा स्पेशल है, जहाँ पे मैं मॉन्स्टर्स भी क्रिएट कर सकती हूँ और वो मॉन्स्टर्स का कनेक्शन रियल लाइफ में होता है, यानी ड्रीम वर्ल्ड में जिस मॉन्स्टर को मैंने मारा ना वो मॉन्स्टर रियल वर्ल्ड में भी मारा जाएगा। तो ये सब कर करके मैंने बहुत सारे कॉइन कमा लिए हैं। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक वाह यार सच्ची में फिर मुझसे क्यों मिलना चाहती हो। वो भी कहती क्योंकि
ड्रीम वर्ल्ड में मैं बड़ी स्ट्रांग हूँ क्योंकि ड्रीम वर्ल्ड मेरा है, लेकिन रियलिटी में मैं बहुत कमज़ोर हूँ। मुझे एडवाइस चाहिए जो आप ही दे सकते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता हुआ इसको भी टीम में लेने का सही मौका आ गया, ठीक है कॉन्ट्रैक्ट भेजो। वो भी कहते हैं ठीक है मैं कॉन्ट्रैक्ट भेज रही हूँ। 2 मिनट बाद कॉन्ट्रैक्ट आता है और हमारा मेन कट्टा कॉन्ट्रैक्ट एग्री कर लेता है और रात भर वेट किया जा रहा है कि अरे यार लड़की बड़ी अजीब है, इतना टाइम हो गया अभी तक आई क्यों नहीं। उतने में रिप्लाई आ जाता है, ये भी कहती ओके ठीक है तो वो मुझे सपनों की दुनिया में बुलाने वाली है, लेट मी गो एंड सी उसके सपनों की दुनिया में क्या है। तो जैसे सपनों की दुनिया में आता है हाँ तो सामने दिख जाती वो बच्ची टेडी बियर के साथ। वो भी कहती हेलो मिस्टर बाई चैन कैसे हो, मैं ही हूँ ड्रीमी, मैंने ही आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और मैंने ही आपको ये दुनिया के अंदर यहाँ पे बुलाया, कैसे हो। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा तुम हो क्या, और ये जो पूरी दुनिया है ये एक टाइप का घर है जो तुमने यहाँ पे बनाया, किसके लिए, लड़ाई के लिए। लेकिन ये तो प्यारा सा छोटा सा कमरा लग रहा है, ये लड़ाई के लिए कहाँ से सही है। वो भी कहती ना ना अरे ये लड़ाई के लिए नहीं है, ये तो मेरा कमरा है जहाँ पे मैं रहती हूँ, लड़ाई के लिए मैंने एक जिम यहाँ पे बनाया है, ये देखो पोर्टल द्वारा। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो लेट्स गो। तो जैसे आता है ना भाई क्या एरिया यहाँ पे था, पूरा शहर। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन तुमने बोला ये जिम है, जिम में तो डोले शोले बनाए जाते हैं। वो भी कहती है जिम यानी बैटल जिम यार, सचमुच का डोले शोले बनाने वाला जिम नहीं है। अमेरिका में जो शहर होता है ना न्यूयॉर्क या वाशिंगटन डीसी, आई डोंट नो कौन सा, लेकिन कोई एक शहर है, उसी शहर का मैंने डुप्लीकेट पूरा बना दिया ताकि ऐसा लगे कि सिटी के बीच में बैटल हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तो अब ट्रेनिंग स्टार्ट करें। वो भी कहती यार हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो फाइनली एक एरिया में आते हैं और वहाँ पे पूरा माहौल और 3 कि हमेशा भी अपने अटैक में काबू रखो, तुम्हारे अटैक में बिल्कुल भी काबू नहीं है, समझी कि ना समझी। वो भी कहती है ठीक है भैया मैं समझ यहाँ पे गई। हमारा मेन कट्टा भी कहता गुड गुड नॉट बैड। वो भी कहती सॉरी भैया। हमारा मेन कट्टा भी कहता सॉरी वॉरी ना बोलो बस मेहनत करो। वो भी कहती है ठीक है अब से मैं मेहनत यहाँ पे करूँगी। अब आते भाई कुछ दिन बाद हमारा मेन कट्टा वापस लौट चुका था। तो जो मम्मी जी थी वो भी कहती और कैसे यहाँ पर हो, मैंने आपकी वीडियोस फिर से देखे, क्या लड़ाई करते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता लड़ाई, हाँ लड़ाई तो गजब यहाँ पे करता हूँ, लड़ाई करके थोड़ा सा मैं थक गया हूँ। वो भी कहती वाट लड़ाई करके थक गए हो तो और क्या करना चाहते हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता और थोड़ा सा आराम यहाँ पे करना चाहता हूँ। तो वो चिपक जाती है और कहती है आराम तो अकेले अकेले करने नहीं दूंगी, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। और हमारा मेन कट्टा भी कहता अरे उस मेहनत के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा रेडी हूँ, अकेले अकेले। वो भी कहती ना ना पिछली बार की तरह पूरी टीम बुलाऊंगी। हाँ तो भाई इस बार भी किसी को नहीं छोड़ता, 1 के साथ 2 के साथ 3 के साथ 4 के साथ, भाई जितनी भी लड़कियां हैं ना सबके साथ यहाँ पे कर लेता है। और कहता मज़ा आ गया। उनके साथ करने के बाद बाहर आता है तो एक लड़की एक नौकरानी उसके साथ नहीं कर रहा था। वो भी कहती सुनिए ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्या हुआ, मालकिन को ढूंढ रही हो, मालकिन अंदर चपा चप करके बेहोश पड़ी है। वो भी कहती ना ना मालकिन को भी नहीं ढूंढ रही, आप ही को ढूंढ रही हूँ। अरे हमारा जो एरिया है जहाँ पे हमारे सारे बंदे हैं वो लोग थोड़ा सा लफड़ा कर रहे हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे मैंने बोला ना अगर लफड़ा हो रहा है तो सॉल्व कर लो, मुझे क्यों बता रही हो। वो भी कहती अरे लफड़ा कुछ ज़्यादा हो रहा है और आप ही की डिमांड कर रहे हैं, जो मजदूर यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, आप आके देख लो ना प्लीज़। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या लेट्स गो। तो जैसे उस एरिया में आता है वहाँ के मजदूर भी कहते हैं आ गया, देखो यार चैन भाई आ गया। लड़की भी कहती ये लोग है ना हम लोग जो उनको कीमत दे रहे हैं 1 दिन का 1 कॉपर का सिक्का, उनसे उनका पेट यहाँ पर नहीं भरा, इनको सिक्योरिटी चाहिए, वो भी पैसे भी नहीं देना चाहते। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छी बात है। वो लोग कहते हो चैन भाई सुनो ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता बोलो भाई क्या हुआ यार, प्रॉब्लम क्या है। तुमको 1 कॉपर का सिक्का मिलता है, एक ज़ॉम्बी को मारने के बदले सिक्योरिटी का तुमसे थोड़ा सा पैसा लिया जाता है, सिंपल रूल यहाँ पर है। फिर दिक्कत क्या हो रही है। वो लोग कहते हैं पैसों का दिक्कत नहीं है, दिक्कत ये है कि भाई रिसोर्सेस, जितने भी रिसोर्सेस मिलते हैं ना ज़्यादातर तुम यहाँ पे रख लेते हो, हमको भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो हम यहाँ से हम ये अनाउंस करना चाहते हैं कि प्लीज़ यार अपना फालतू सा रूल हटाओ और हमको जो करने का मन है वो करने दो, हमको जो रिसोर्सेस लेने का मन है दे दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता बिल्कुल भी ना, और तुम जैसे लोगों पे मैं बिल्कुल भी क्या बोलते हैं भरोसा नहीं करना चाहता और नाटक भी नहीं करना चाहता। अगर तुम में से किसी को प्रॉब्लम है तो चुपचाप निकल जाए, और जिसको प्रॉब्लम नहीं है चुपचाप बैठ के काम यहाँ पे कर सकता है, समझे कि ना समझे। डायरेक्ट हमारा मेन कट्टा धमकी देता है। अब ये सुन के वो लोग भी कहते भाई तू धमकी दे रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार मैं धमकी दे रहा हूँ। तो सामने वाला भी कहता अच्छा ठीक है अगर तुझे धमकी देना है तो देख ले, लेकिन हम भी बगावत पे आ जाएंगे। तो सोल्जर लोग भी कहता रहे बॉस एक तो इनको परेशान करो, इनको खाना पीना दो, इनको पैसे दो, ये लोग बगावत यहाँ पे करने लगे, मारेंगे इनको। तो सब लोग लड़ने को तैयार थे। वो कमीने लोग भी कहते रहे नहीं
तुम ऐसा नहीं कर सकते, सालों का तुमने ऐसा किया ना तो किया ना, हाँ हाँ हम भी लड़ाई करेंगे, चेन भाई के बच्चे तुझे छोड़ेंगे नहीं, जा रहे हैं बाद में तुझे देख लेंगे। हमारा मेन कट्टर भी कहता रुको यार कहाँ जा रहा है, वो भी कहता क्या हुआ पैसे देगा क्या अब। हमारा मेन कट्टर नहीं देता, उल्टा उसको जान से मार डालता है, लिटरली जान से मार डालता है। और वो कहता भी है यस तुमने सही यहाँ पे बोला, बड़े बदतमीज़ आदमी हो, तो ऐसे बदतमीज़ लोगों को ज़िंदा रहने का तो मैं मौका ही नहीं दूंगा। बाकियों से भी बोला जाता है जिसको भी जाना है तो जा सकते हो, वो भी कुछ ऐसा ही मरेगा और बाकी सब रह के काम कर सकते हो। सब लोग डर जाते हो, कहते ना ना हमें जितने पैसे मिलते थे जितना रिसोर्सेस मिलता था मुझसे खुश यहाँ पर है, प्लीज़ यार हमको जान से मत मारो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है स्मार्ट आदमी यहाँ पर हो, अच्छे से काम करो, इस महीने सबको बोनस भी मिलेगा। वो लोग भी कहता है शुक्रिया शुक्रिया बहुत ज़्यादा शुक्रिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता चलो सबको अब देखते रहो, लड़की भी कहती ठीक है अगली बार से ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। और तभी अचानक से मैसेज आता है वही ड्रीम वाला लड़की का, बोला भी जाता सुनिए ना मैंने अपनी एबिलिटी यहाँ पे इम्प्रूव कर ली है लेकिन मुझे कुछ अभी भी प्रॉब्लम हो रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता स्लोली स्लोली करो हो जाएगा यार एक बार में नहीं होता। वो भी कहती सर आप रहते कहाँ पर हो, मुझे लोकेशन भेजो मैं आपको लोकेशन में आना चाहूँगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता जियांगशेंग सिटी में रहता हूँ, वो भी कहती जियांगशेंग सिटी अरे मेरे सिटी से बड़ा पास यहाँ पर है, हम आसानी से मिल सकते हैं। और ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म हो जाता है। देखते हैं मुलाकात में क्या होती है, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।